हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ। लालच बुरी बला होती है, आज हमें सबको पता लगा होगा। हाँ, हम लोग 15 मिनट पहले का सोच करके आए थे कि पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। 10 मिनट 4 बजे के बाद वाले भी खत चले गए। यस, आइए आइए आइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आजिए क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का लेक्चर साथ कैपेसिटेंस में बार बार बुलावा कर रहा हूं। क्वेश्चन ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है। चलिए भैया सवाल लगाया जाए। हाँ आइए भैया। यस, हाँ रिफंड क्या दे भाई। हम तो सोचे यार 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे आज। आज भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि यार आज लक्ष्य की क्लास में मजा आएगा। मर्दवा सब क्या ही बोले, ढा दिए सब। चलो भाई स्टार्ट करें। बस सारे बच्चे जल्दी से बताओ, जल्दी से भाई, अब समय खराब नहीं कर सकते हम। बहुत जल्दी। हाँ सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखिए। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारा तो क्या ही गया है, हमें ही दोबारा पढ़ाना। हम तो पढ़ा दिए थे एक सवाल। हाँ यस भाई, देखो हमारे पास दिस इज कॉल्ड स्टेयर केस कैपेसिटर। जैसे सीढ़ियां होती है वैसे हमारे पास कैपेसिटर है। ठीक है, और ये स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास। सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर। स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर मतलब हमारे पास यहां पर अगर 3A है तो अंदर की साइड भी 3A होगा। जैसे इट्स लाइक 3A इधर है तो 3A अंदर की साइड भी होगा। और ये वाला लेंथ D है, ये A, ये B, ये फिर A, ये B, ये A, इस तरीके से है। हमें नेट कैपेसिटेंस यहां पर बताना है। सारे बच्चे सीरियस, सारे बच्चे जरा यहां पर सीरियस हो जाए। आप जरा यहां पर नोटिस करना कि हमारे पास जो ये बेस था, इसका हमारे पास अगर मैं नोटिस करूं तो इसका एरिया A है। ठीक है, यहां पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से, यहां पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक प्लेट था जिसका एरिया, ये इक्वली स्पेस्ड है तो A/3 इसका है और A/3 हमारे पास इसका है। ठीक है, और A/3 हमारे पास इसका है। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, प्लीज बी सीरियस। भाई हमारा ऑलरेडी बहुत समय खराब हो चुका है। ठीक है, सही बता रहा हूं मैं, आज बहुत मन से आया था कि भाई आज हम लोग बहुत सारे सवाल लगाएंगे। लेकिन चलिए ठीक है, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे और सीखने की। ठीक है, ये है हमारे पास बेटा डी सेपरेशन यहां दे रखा है। दिस इज योर लेंथ ए। ठीक है, ये आपको दे रखा है बेटा बी, फिर ये लेंथ है ए, फिर ये हमें दे रखा है बेटा बी, और फिर ये लेंथ है हमारे पास ए। ध्यान से देखना। अब इन्होंने कहा कि भाई इसके बीच का कैपेसिटेंस बताओ। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कैसे बताऊं मैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का अगर आप देखें, सी पैरेलल प्लेट का होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर मैं यहां पर नोटिस करूं, ठीक है, कि टोटल एरिया A था और 3 स्टेयर केस है तो इक्वी स्पेस्ड है हमारे पास, तो इसका एरिया कितना होगा A/3, इसका एरिया कितना होगा A/3, इसका एरिया कितना होगा A/3। तीनों का एरिया A/3 A/3 A/3। अब जरा नोटिस करना, मैंने ये चीज सोचनी स्टार्ट करी यार, अगर मान लो मैंने यहां पर इसको V वोल्ट दिया, कितना वोल्ट दिया बेटा V वोल्ट, तो सर कंडक्टर है ये वाला, अगर आप देखें तो अगर आप इसको यहां पर V वोल्ट देंगे तो कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो सर इसका भी वोल्टेज V होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। और अगर आपने यहां पे 0 वोल्ट दिया तो ये पूरा का पूरा हमारे पास 0 होगा। तो मैंने यहां पर नोटिस करा, यहां पर पोटेंशियल V, यहां पर 0, यहां पर V, यहां पर 0, यहां पर V और यहां पर 0। अगर मैं यहां की कैपेसिटेंस की बात करूं तो ये वाला कैपेसिटेंस क्या होगा सर, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो मैंने कहा यार इसका कैपेसिटेंस लिख सकता हूं, हाँ। और सर ये कैपेसिटर एक पोटेंशियल डिफरेंस था V का, मैंने कहा तो क्या मैं इसका कैपेसिटेंस लिख सकता हूं सर, हाँ सर। एप्सिलॉन नॉट एरिया लिखेंगे डिवाइडेड बाय सेपरेशन, तो ये भी आ जाएगा, जिसके अक्रॉस वोल्टेज हमारे पास कितना है V। और सर ये वाला भी एक कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A/D, और इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल है V। तो इसका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर अगर मैं यहां पर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनाया जा सकता है कि यहां एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर और यहां एक कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर हमारे पास C1, C2 और C3 पैरेलल होंगे। आज बहुत सारे हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स से काम करना है। ये वाला कैपेसिटेंस है बेटा आपका C1,
ये वाला कैपेसिटर है बेटा आपका C2 और ये वाला कैपेसिटर है आपका C3। सर वैल्यू कैसे लिखे? मैंने कहा देखो हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो एरिया है इसका A/3 और सर इसका जो सेपरेशन है दैट इज D। ठीक है, C2 की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट एरिया इज A/3 और जो हमारे पास सेपरेशन है बेटा इन दोनों के प्लेट के बीच का सेपरेशन हो जाएगा बेटा D प्लस B। ठीक है, C3 की बात करेंगे बेटा तो एप्सिलॉन नॉट एरिया इज A/3 और सेपरेशन इन दोनों प्लेट्स के बीच का कितना हो जाएगा? सर D तो यहां है प्लस B तो D प्लस 2B। राइट, तो इसको आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/3D। इसको लिख सकते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू D प्लस B। इसको लिख सकते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू D प्लस 2B। जैसे आपका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना, अब आप लोग यहां कह सकते हैं कि भाई यहां अगर V वोल्ट दिया, यहां 0 दिया, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, तो ये कौन से कॉम्बिनेशन हो गए बेटा? सर ये सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मैं C इक्विवेलेंट कितना लिख सकता हूं? सर आप C इक्विवेलेंट की बात करें तो ये होगा सर C1 प्लस C2 प्लस C3। मैंने कहा बस वैल्यू डाल दो तो एप्सिलॉन नॉट A/3 सभी में कॉमन आ जाएगा। यहां पर आएगा बेटा 1/D प्लस 1/D प्लस B और प्लस 1/D प्लस 2B। ये हमारे पास नेट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट का हमारे पास फॉर्मूला बन रहा होगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? बेटा प्लीज बी सीरियस। हाँ, याद रखना बेटा कि अब हमारे पास क्या है, यहां का सेपरेशन अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, तो 3 कैपेसिटर तो मुझे दिख रहे थे। अब आपको यह चीज नोटिस करनी है कि किसको मैं सीरीज में लूं, किसको मैं पैरेलल। तो अगर आप कोई भी वोल्टेज देते तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने इनका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाया और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके अपना आंसर बता दिया। क्लियर? वेरी गुड। अगला सवाल सारे बच्चे, ये वाला मैंने सॉल्व कर दिया था उस समय। ठीक है सारे बच्चे, अब इसको जरा सॉल्व करेंगे। चलिए भाई सारे बच्चे, अब ये हमारे पास सेम, मैं बोलूं तो हमारे पास सेम इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेम इन अप्रोच अभी भी वही है, सेम इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए भैया जरा देखिए कितने बच्चे इसको सही से कर पाते हैं। सेम इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड लैडर सर्किट, सीडी। दिस इज कॉल्ड लैडर सर्किट्स। अब जो बच्चे पुराने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे उनके लिए कुछ क्वेश्चंस में रिवीजन होगा और जो नए बच्चे होंगे उनको ध्यान से सुनना होगा। प्लीज एक बार ट्राई करें। हमें क्या दे रखा है? 2 पॉइंट है A और B, इधर 2 माइक्रोफेरेड, 3 2 3 2 3 2 3 अप टू इंफिनिटी। हमारे पास ये T नहीं है, यहां पर हमारे पास ये अप टू इंफिनिटी तक ये जा रहा है। हमें नेट कैपेसिटेंस क्या निकालना है? CAB की वैल्यू हमें यहां पर बतानी है कि कितना होगा। वेरी गुड, चलिए भाई करिए करिए करिए। तो सर इसको कैसे करते हैं? याद करो कि हम लोग पूरे कैपेसिटेंस को लेट CAB हम लोग मान लेते हैं X है। राइट, हम लोगों ने मान लिया कि भाई अगर यहां से अगर आप कैपेसिटेंस देख रहे हैं तो ये X है। X किसका कैपेसिटेंस? सर 23 23 23 23 23 अप टू इंफिनिटी तक का जो हमारा कैपेसिटेंस है दैट इज X। तो क्या मैं इस वाले पार्ट को, सारे बच्चे नोटिस करना, ये वाला जो हमारे पास रिपीटेटिव पार्ट है, ठीक है, रिपीटेटिव पार्ट जो हो रहा है, इसको भी नेट कैपेसिटेंस X मान सकता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्यों? अरे भाई तुमने X किसको माना? 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 अप टू इंफिनिटी, इसको हटा दो तो ये क्या है? सर 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो मैंने कहा इसको भी X मान लो। तो हमारे पास सर्किट क्या बन गया? यहां पर आपका 2 माइक्रोफेरेड, यहां पर आपका 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है, यहां पर आपका X, ठीक है, और इस प्रकार से यहां से भी X ही आना चाहिए था। तो मैंने कहा कि चलिए इसको जरा सॉल्व करके देखें। तो इन दोनों का पैरेलल करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? फॉर्मूले की गलती मत करना। 2 माइक्रोफेरेड इन दोनों का पैरेलल करेंगे सर तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस X। मैंने कहा राइट, ठीक है। इन दोनों का सीरीज करो और ये हमारे पास CAB जो हम लोगों ने माना है दैट इज इक्वल टू X, यही माना है हम लोगों ने। तो
हमारे पास सी ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है सर, इन दोनों का सीरीज कर लेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस एक्स, और यही हम लोगों ने एक्स माना हुआ था। वेरी गुड। तो अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 5x प्लस एक्स का स्क्वायर, यही आएगा 6 प्लस 2x, और ये 5 हो गया, इधर 5x हो जाएगा, इधर x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं तो ये आएगा बेटा x स्क्वायर, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें x ही चाहिए था तो x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस, तो प्लस वाला लेंगे, अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, आपका नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। सारे बच्चे जरा एक बार दिल बनाइए जिन लोगों को ये मैच्ड हो गया। यस, वेरी गुड। सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजिए जो उसको सॉल्व कर लेंगे। ये सेम चीज हम लोगों ने अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करा हुआ है। अब जो नए बच्चे होंगे वो कहेंगे कि सर मेरे को नहीं समझ आया, तो आपको थोड़ा सा समझना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि भाई आपने पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस क्या माना, एक्स। वो एक्स किसका था सर, 23 23 23 23 अप टू इंफिनिटी तक का था। इसमें इस सवालों को रिपीट करने के लिए जो रिपीटेटिव पार्ट है इसको आप क्या दोबारा मान लीजिए एक्स, और आपने यहां से भी अपना एक्स ही माना था, तो इन दोनों का पैरेलल करा, इसके साथ सीरीज करा, इक्वल टू एक्स कर दिया। वेरी गुड मेरे अंडरपेंटर। अगला सवाल, सारे बच्चे जरा बताना, लैडर सर्किट विद मल्टीप्लायर। ये भी कंसेप्ट हम लोगों ने, अब जो बच्चा यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा करंट वाला सवाल हो जाएगा विद मल्टीप्लायर। अगर आपके लिए ये सवाल है तो अब इसका नेट कैपेसिटेंस हमें सी ए बी कितना होगा, सारे बच्चे इसको करें। चलिए भाई, वेरी गुड वेरी गुड यार, बस इतना ही रिवीजन चाहिए होता है यार। अब एग्जाम में डेटा अलग हो सकता है लेकिन अप्रोच थोड़ा अलग हो जाएगी। सर 1 2 2 4 4 8 एंड सो ऑन 8 16 इस तरीके से हमारे पास जा रहा है। वेरी गुड। लेट हमारे पास लेट सी ए बी, इसका कैपेसिटेंस तुमने क्या मान लिया, एक्स। मतलब इधर से अगर आप पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स। सारे बच्चे जरा नोटिस करना, एक्स किसको माना है सर, 1 2 2 4 4 8 इसको माना है। मैंने कहा अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं जो ये यहां से रिपीट हो रहा है, ये क्या है, ये रिपीटेड जो आपका पार्ट है, दिस इज नथिंग बट 2x। क्यों सर, मैंने कहा अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये क्या होता सर, 2 4 4 8 8 16 होता। मैंने कहा यहां क्या दिख रहा है, 2 4 4 8 8 16, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 2x। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है सर, व्हाट इज टी नॉट, जहां नजर नहीं आनी चाहिए वहीं पर नजर टिका करके बैठा है। अब एक टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। आइए तो अब इसको कैसे करते हैं सर, मैंने कहा यार जो आपका ये कैपेसिटेंस था 1 माइक्रोफेरेड, हाँ सर, यहां पर है आपका 2 माइक्रोफेरेड, हाँ सर। मैंने कहा अब आप यहां पर इसको 2x मान लेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहां पर नेट कैपेसिटेंस x आ जाए। तो सर इन दोनों का पैरेलल कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सेम अप्रोच हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 प्लस 2x। यस, इसके साथ सीरीज कर लीजिए तो हमारे पास x आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का सीरीज करूंगा तो 1 इंटू 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 2x, दैट शुड बी इक्वल टू x। तो अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में है 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x इज इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2x का स्क्वायर। इस मलबे को इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा बेटा 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2। हमें x चाहिए था तो माइनस b प्लस हम लोग लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या, डन डन, हाँ या ना सारे बच्चे, डन। अब कोई बच्चा बोले सर ये कंसेप्ट मेरे को नहीं समझ आया, तो भाई देखो करंट में हम लोगों ने मेहनत इसीलिए करी थी। अब इसी का एक और सवाल मैं आपको देता हूं, एडिशनल 3b मान लीजिए। सवाल जरा देखना, ये थोड़ा सा कुछ बच्चों को इरिटेटिंग लगेगा। ये 1 माइक्रोफेरेड मान लो, इसको 3 माइक्रोफेरेड मान लो, ये 1 माइक्रोफेरेड मान लो बेटा, फिर इसको 3 माइक्रोफेरेड हमारे पास मान लो। ठीक है, एंड सो ऑन।
आखिरी में मेरे को एक कैपेसिटेंस एक्स लगाना है, ठीक है, या सी हमें लगाना है, या एक्स आप जो भी मानना चाहें, ठीक है। ध्यान सुनना, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सी, सवाल सुनना, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ सी so that net capacitance is independent of number of capacitors connected between them। क्वेश्चन समझ आया तो सारे बच्चे एक बार थम्स अप करें, जिनको नहीं समझ आया एक बार मेरे को बताइए। अब ये सवाल जरा देखना, ये बिल्कुल लैडर सर्किट के जैसा ही है, ठीक है। सारे बच्चे, सर 3 प्लस एक्स कहां पर बेटा हमारे पास? अच्छा, तो ये 3 प्लस 2x नहीं है, ये 2x ही तो होगा नहीं हमारे पास, तो ये 2 प्लस 2x आया पैरेलल में, और फिर इसके साथ तो 1 इंटू 2 प्लस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 2x, ठीक है। तो 3 प्लस 2x ठीक तो है हमारे पास, तो यहां पर अच्छा इस साइड ले जाने के बाद देख लेते हैं, तो 3x प्लस 2x का स्क्वायर, तो यहां पर x आ जाएगा, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? हाँ, ये तो सही है बेटा हमारे पास। ये कैपेसिटेंस बेटा इसको x लिया था, तो इसको हमें 2x लेना पड़ेगा, तो इस पूरे मलबे को हटा करके 2x कर दिया, तो ये 2 के साथ पैरेलल है, तो 2 प्लस 2x इसके साथ सीरीज करना है, तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो 3 प्लस 2x इस साइड ले जाएंगे तो 3x प्लस 2x का स्क्वायर, इस साइड ले जाएंगे तो x, इस साइड ले जाएंगे तो -2, ठीक तो है, ठीक है। हाँ, वो 2x रहना है। अब जरा सुनना, ये वाला सवाल ना कई बच्चों को बहुत इरिटेटिंग लग सकता है, इसको मैंने 3 भी कहा है क्योंकि देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर है। 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3, आखिरी में ऐसा मैं क्या कैपेसिटेंस लगा दूं, लास्ट पार्ट में मैं ऐसा क्या कैपेसिटेंस लगा दूं, इससे ये 1 3 1 3 1 3 बीच में कितने लगे हैं उससे कोई फर्क ना पड़े। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आखिरी में मुझे ऐसा क्या कैपेसिटेंस एक्स लगाना चाहिए लास्ट में, सो दैट कि इसके बीच में कितने 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 लगे हुए हैं, उससे हमें नेट कैपेसिटेंस को इनसे कोई लेना देना ना बचे। सवाल समझ आया? हाँ सारे बच्चे, दोबारा सवाल रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अब ये सवाल जरा ध्यान से समझना है कि 1 3 1 3 1 3 1 3 अप टू इंफिनिटी तक जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अब इसको इंफिनिटी तक नहीं जाने दे रहे हैं, आखिरी में मैं ऐसा एक क्या कैपेसिटेंस लगा दूं x, सो दैट जो टोटल कैपेसिटेंस है उसके बीच में कितने 1 3 1 3 1 3 1 3 लगे हैं वो उससे कोई लेना देना ना बचे। यस, अब बात आती है सर इसको करें कैसे। अब आप लोग जरा यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है, इसको प्लीज स्टार मार्क करना। कई बच्चों को ये वाला सवाल अगर कहीं दिख जाए अपने क्वेश्चंस में, ऑल्दो ये एचसीवी का सवाल है, दिस इज एचसीवी क्वेश्चन, लेकिन अब इसको जरा ध्यान से समझना, जो सवाल में बोला गया है हमें वही कर देना था बस। अब लैंग्वेज, कई बच्चे कहते हैं कि सर ये चीज ना मेरे को समझ नहीं आई, इन्होंने कहा कि ऐसा एक्स लगाओ जिससे बीच में कितने कैपेसिटर लगाए हैं उससे कोई लेना देना ना हो। तो मैंने कहा अगर लेना देना है ही नहीं, उसी बात को घुमा रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक ऐसा कैपेसिटेंस लगा दो x कि बीच में कितने 1 3 1 3 1 3 1 3 लगे हैं उससे कोई लेना देना ना बचे। तो मैंने कहा अगर ऐसी ही बात है तो व्हाई नॉट एक ऐसा x मान लेता हूं कि बीच में जितने भी कैपेसिटर्स थे उसका कोई लेना देना नहीं बचा, ठीक है। तो मैंने कहा यार अगर मैं इनको हटा दूं, किसी काम के तो है नहीं है, हटा दो, तो सर ये नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाना चाहिए, x ही आ जाना चाहिए। फिर पहली बात मेरे को क्या समझ आई, बीच वाले कैपेसिटर किसी काम के नहीं बचे, मैंने कहा ठीक है, इनको अगर मैं हटा दूं तो ये नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाना चाहिए, x ही आ जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो अब सॉल्व कैसे करें, तो मैंने कहा एक काम करो ना, इतने तक को हटा दो, अगर मैं इतने तक को हटा दूं, अगर मैं हटा दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसने ध्यान से सुनी उसको ये लगेगा यार ये तो वही था, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है।
इन्होंने बोला कि एक ऐसा एक्स बताओ कि जैसी मैं इसको यहां लगाऊं, बीच में कितने 1 3 1 3 1 3 1 3 ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इससे ये इंडिपेंडेंट हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मान लेता हूं कि मैंने एक ऐसा ही एक्स लगाया सच दैट बीच में इतने सारे लगे थे उनको हटा दिया, क्योंकि किसी से इंडिपेंडेंट हो ही गए हैं, तो फिर जब वो इंडिपेंडेंट है तो उनको लेके रखने की क्या जरूरत है, हटा दो, रिमूव कर दो, ये बचे। और मैंने कहा इसमें एक और जुड़ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने तो बोला है कि हमारे पास ये इंडिपेंडेंट हमारे पास हो जाए, राइट। इन सबको हटा करके मैंने एक्स माना, ठीक है। फिर मैंने कहा इसमें एक और जोड़ दूं तो भी वो कह रहा है इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए एक्स। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो ये वाला सवाल था एक्चुअली में ये वही वाला ही तो हमारे पास सवाल है, बस डेटा वन वहां पे 2 और 3 था, यहां पे 1 और 3 है। तो अगर आप देखें तो इन दोनों का पैरेलल करेंगे, ये बोलने का तरीका बस थोड़ा सा क्या है डिफरेंट है बेटा, क्वेश्चन वही है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3 + x और यहां पे है 1 माइक्रोफेरेड। इन दोनों का सीरीज कर देना बेटा, 1 × 3 + x डिवाइडेड बाय 1 + 3 + x दैट इज इक्वल टू x ओनली। तो आएगा बेटा 3 + x इज इक्वल टू 4x + x का स्क्वायर। तो इस साइड ले जाना बेटा, x² + 3x - 3 इक्वल टू 0। यहां से अगर आप x को सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर रिजल्ट। चैट ऑन करने से पहले मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये एक्चुअली में बेटा ये जो सवाल है दैट इज योर इनफाइनाइट लैडर सर्किट ओनली। लेकिन जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वो देखो ऐसी है कि अगर इनफाइनाइट लैडर कई बच्चों को पता है कैसे सॉल्व करना है, वो भी जाकर के उसमें से कुछ 10 20 30% ऐसे बच्चे होंगे जो लैंग्वेज में फंस के अटक जाएंगे। इन्होंने बोला कि हमारे पास 1 3, मैं रिपीट कर रहा हूं 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 अप टू हमारे पास जाए जा रहा है। इन्होंने कहा कि आखिरी में मैं ऐसा क्या कैपेसिटेंस लगा दूं जिससे बीच में आपने कितने 1 3 लगाए हैं उससे इंडिपेंडेंट हो जाए नेट कैपेसिटेंस। अब मैंने कहा कि आप कह रहे हो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो लेट मी मेक इट इंडिपेंडेंट। जब फर्क ही नहीं चाहते आप कि इसमें बीच में कितने लगे हैं तो मैं हटा देता हूं। मैंने कहा कि भाई बीच में ये सारे हटाए तो एक्स यहां रख लिया, क्योंकि इससे तो इंडिपेंडेंट कर दिया मैंने, है ना। इसमें एक और जोड़ दूं तो भी इंडिपेंडेंट ही हो जाए, है ना। तो इसमें एक सेक्शन और जोड़ करके भी एक्स ही आ जाए। ये वही बात तो हो गई हमारे पास जो इनफाइनाइट लैडर की थी। तो इन दोनों का पैरेलल करा, इसके साथ सीरीज करा, इक्वल टू एक्स डाला, हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपको कहीं ऐसी फ्रेमिंग दिख जाए सवाल की तो आप ये चीज समझ सकते हैं, दिस इज नथिंग बट एन इनफाइनाइट लैडर सर्किट। क्लियर। ये सारा का सारा लैंग्वेज का खेल था। इसलिए आज आपको आर्य सर ने भी बोला है कि बेटा क्लास में ना आप ध्यान से सुन लीजिए, हम मेजॉरिटी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को टच करेंगे, उतने अगर आपने ध्यान से समझे तो डेफिनेटली आपकी कलम चलनी स्टार्ट होगी। क्लियर। यस। अब जरा स्टार मार्क करें इस सवाल को, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए इस सवाल को। अभी वहां डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें अगर आप डालना चाहें तो आप सारे बच्चे नाम डालिए। अब क्वेश्चन मैं आपको सामने बता रहा हूं क्या है, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप डालिए टिल्टेड प्लेट कैपेसिटर। जब तक कैपेसिटर खत्म होगा तो आप देखना हम लोग कितनी वेरिएशंस कर चुके होंगे क्लास में। अब मैं कोई ओवर बोस्टिंग नहीं करूंगा, देखो मैंने ये करा दिया वो करा दिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, जब एक बार चैप्टर खत्म होगा तो नो डाउट हम लोगों ने जितनी वैरायटी क्लास में की जा सकती है हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस जरूर किया होगा। अब जरा ध्यान सुनना, टिल्टेड प्लेट कैपेसिटर है क्या। पहले मैं आपको सवाल दे रहा हूं, ठीक है, और इसमें आपका आंसर गलत आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को आपका आंसर नहीं चाहिए, मेरे को आपका यह चाहिए कि आप इसको सोचना कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर था बेटा हमारे पास, प्लेट एरिया ए मान लो, सेपरेशन डी मान लो, और इसको क्या करा है हल्का सा टिल्ट कर दिया है, स्मॉल एंगल, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन और डायग्राम बनाने में हमें आसानी रहे तो मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है, ठीक है। ये सेपरेशन है बेटा हमारे पास डी, प्लेट एरिया हमारे पास वही है ए, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ले लो, ये है हमारे पास एल, ठीक है। स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर है, स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है। अगर स्क्वायर प्लेट कह रहा हूं तो L क्रॉस L होगा, क्योंकि ये वाला लेंथ L है तो अंदर वाला लेंथ भी हमारे पास L है। ऊपर वाली प्लेट को मैंने क्या करा है हल्का सा टिल्ट कर दिया है बाय अ स्मॉल एंगल थीटा, ठीक है। अपर प्लेट इज टिल्टेड बाय स्मॉल थीटा,
ये मैंने आपको मेंशन कर दिया है, जो एंगल रोटेटेड है ऊपर वाली प्लेट का, दैट इज वेरी स्मॉल थीटा। अब बताइए कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। कैपेसिटेंस ऑफ अ टिल्टेड प्लेट कैपेसिटर। अब कई बच्चे देखते ही घबरा जाएंगे, मैं चैट ऑन तभी करूंगा, पहले इस क्वेश्चन में जब आपके सामने सवाल आता है तो भाई बात है कि हमने क्या पढ़ा है, उसको कैसे लगाना है, इसके बारे में सोचना होता है। और जो बच्चे ये सोचते हैं यार यही तो मैं नहीं सोच पाता, तो एनालाइज कर और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर। मैंने कहा यार अगर ये प्लेट हमारे पास, ध्यान सुनना, अगर ये प्लेट टिल्टेड नहीं होती तो कितना आसान सवाल था सर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन जैसे आपने सर टिल्ट कर दिया है, जैसे आपने यहां पर टिल्ट कर दिया है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहां का सेपरेशन अलग है। याद सुनना, यहां का आपका सर सेपरेशन, यहां का सेपरेशन अलग है, यहां का सेपरेशन अलग हो गया, यहां का सेपरेशन अलग हो गया, यहां का सेपरेशन अलग हो गया, यहां का सेपरेशन अलग हो गया। ये सेपरेशन बढ़ता हुआ जा रहा है। दैट मींस अगर आप बात करते तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में ये चीज हम लोगों ने इस सवाल में वेरी करा दी, ये चीज हम लोगों ने वेरी करा दी कि डिस्टेंस वेरी होता जा रहा है। अब मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता था, राइट? तो सबसे पहले प्रॉब्लम सेट समझ आई कि हम लोगों को यह बात समझ आ गई, एरिया तो अभी भी एल क्रॉस एल या एल स्क्वायर आप कह सकते हैं, लेकिन सर सेपरेशन हमारे पास वेरी होती जा रही है। सर यहां का कैपेसिटेंस अगर देखा जाए तो डी सेपरेशन के हिसाब से यहां का कुछ और, 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 सेपरेशन बढ़ता जा रहा है सर। और डी अगर वेरी करेगा तो सर कैपेसिटेंस, इधर का कैपेसिटेंस अलग, इधर का 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 अलग, ऐसे जाते समय कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए? सी टोटल चाहिए। तो जोड़ने की बात आ रही है और वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेशन, समेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेजुअली ये वेरी कर रहा है ना। अब बात आई कि सर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? तो पहली बात, ये चीज क्वेश्चन में आपको कभी भी आगे चल के मैं आपको और अच्छे सवाल कराऊंगा तो नोटिस करना बेटा, क्वेश्चन में ये आपको खुद से एनालाइज कर रही है, खुद से एनालाइज करें, एनालाइज करें कैपेसिटेंस सीरीज में है या पैरेलल में, सीरीज स्लैश पैरेलल। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोगों ने सवाल करा था, कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ ऐसे करके हम लोगों ने सवाल बनाया था कि एक क्यूबॉइड है जिसकी रेजिस्टिविटी यहां से वेरी कर रही थी। एक बार ये वाला सवाल था और एक बार ऊपर वाला सवाल था, जब ऊपर से वेरी कर रही थी तो ऊपर के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, इधर से सीरीज कॉम्बिनेशन का लगाया, क्योंकि करंट देख करके हम लोगों ने एनालाइज करा था। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो जरा ये नोटिस करना, ठीक है? इसमें अगर मैं यहां पर बात करूं तो जरा ये नोटिस करना, सर यहां का जो कैपेसिटेंस होगा, थोड़ा सा ले लेते हैं ऐसे, मैंने कहा हां, यहां का जो कैपेसिटेंस होगा और यहां का कैपेसिटेंस अलग अलग होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर दोनों की सेपरेशन अलग अलग है। मैंने कहा हां। और सर यहां का जो कैपेसिटेंस होगा वो अलग होगा, क्योंकि सर इसकी सेपरेशन और अलग है। मैंने कहा तो क्या मैं इनको सीरीज में मानूं या पैरेलल में मानूं? अब सवाल आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि ये चीज का लॉजिक मैंने आपको बता रखा है कि इसमें हमारे पास हर स्लैब का कैपेसिटेंस अलग अलग है। अगर मान लो इसको मैं DC1 कह रहा हूं, ये DC2 होगा, ये DC3 होगा, तो कैपेसिटेंस तो अलग हो रहे हैं, तो ये क्या सीरीज में होने चाहिए या पैरेलल में? वेरी गुड, वेरी गुड। अब कोई बच्चा बोलेगा सीरीज में होने चाहिए। कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल आप वोल्टेज से एनालाइज कर सकते थे बेटा। आप यहां पर कहते कि सर अगर मान लीजिए आपने यहां पर वोल्टेज V दिया है तो यहां पर भी V होगा, यहां पर भी V होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अगर आपने यहां 0 दिया है तो यहां पर भी 0 होगा, यहां पर भी 0, 0, 0 एंड 0। वेरी गुड। All slabs are in parallel, all slabs are in parallel। तो हमें पैरेलल का ही फॉर्मूला लगाना है। C इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो यह आएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ DC, स्मॉल कैपेसिटेंस का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 का फॉर्मूला लगता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DC। यस, यहां तक आपको सोच लेना चाहिए। अब बात आ रही है सर इसके बाद नहीं कलम चल रही। मैंने कहा कोई नहीं, मिलके चलते हैं, ठीक है? जरा ये नोटिस करना बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास ये नीचे वाली जो प्लेट है ऐसे थी,
दिस इज एल, दिस इज एल। मैंने क्या करा, ये धीरे धीरे सीखने की बात होती है बेटा। मैंने यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पर एक स्लैब ले लिया, कुछ ऐसा। आपसे ना बने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपसे अगर नहीं बन रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक स्लैब ले लिया कुछ लाइक दिस। क्यों सर? मैंने कहा कि भाई अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास दूसरी वाली प्लेट ऐसे पास कर रही है, टिल्टेड है हमारे पास, तो एक प्लेट हमारे पास ऐसे पास कर रही है। तो ये वाला लेंथ कितना है dx, ये वाला लेंथ कितना है l, राइट। कैपेसिटेंस का अगर मैं बात करूं तो सर एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय सेपरेशन का फॉर्मूला होता है। तो मैंने कहा एरिया तो मैं यहां से निकाल लूंगा यार, यही हमारे पास प्लेट एरिया आया। तो सर ये कितना होगा? मैंने कहा L इंटू डी एक्स, खत्म। और क्या है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एल डी एक्स, एरिया आ गया। अब बात आई सर ये सेपरेशन कैसे निकालूं? सर ये हम लोग सेपरेशन कैसे निकाले? मैंने कहा कोई नहीं, मैथ्स के स्टूडेंट हो, इतना तो जुगाड़ कर ही सकते हो, है ना। जरा देखना, यहां पर डी है बेटा, यस। किसी भी एक्स डिस्टेंस पर जाओगे ये वाला सेपरेशन चाहिए था। नोटिस करना बेटा, मैथ्स में तुम और भी खतरनाक सवाल लगाते हो, तो बहुत बेसिक सी बात है। सर जो सेपरेशन होगा, जो सेपरेशन है, इसमें ये वाला लेंथ डी तो है ही। मैंने कहा हां, प्लस सर ये वाला लेंथ और है, यहां एंगल थीटा था। मैंने कहा अब ये कैसे निकालोगे? वेरी गुड यार। तो मैं यहां पर tan थीटा कह सकता हूं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगर आप लगाएं, स्मॉल एंगल, क्योंकि बोला है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो tan थीटा को आप क्या मान सकते हैं बेटा? सर tan थीटा को मैं थीटा ही मान सकता हूं। तो परपेंडिकुलर p मान लो, डिवाइडेड बाय बेस दैट इज x, तो p इज इक्वल टू x थीटा आ गया। तो ये हमारे पास और हो गया, खत्म। कई बच्चे tan थीटा कह रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने स्मॉल एंगल पर ऑसिलेट कराया है। तो ये वाला लेंथ कितना होगा? सर दिस इज योर d एंड दिस इज योर x थीटा। मैंने कहा हो तो गया। फिर जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एरिया था हमारे पास एल डी एक्स डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स थीटा। यस सारे बच्चे, अब लिमिट सोच करके मुझे बता दीजिए हमारे पास कितना आएगा। सारे बच्चे लिमिट सोच करके मुझे बता दीजिए। अब हमारे पास फ्रस्टम वाले के जैसे ही है, वेरी गुड, बिल्कुल। तो मैंने यहां पर बेटा एक्स डिस्टेंस पर ये जो हाइट आ गई हमारे पास d प्लस एक्स थीटा, हमारे पास ये टोटल हाइट आ गई है। तो मैंने कहा इसका कैपेसिटेंस लिख दिया, यहां पर ये आ गया सेपरेशन इज d प्लस एक्स थीटा। अब वेरिएबल देखेंगे, लिमिट्स बता देंगे। वेरी गुड यार, 0 से लेकर के l तक सर इंटीग्रेट कर दीजिए। अब आप लोगों को याद होना चाहिए dx डिवाइडेड बाय a प्लस हमारे पास bx का अगर आपका हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो दिस इज ln ऑफ a प्लस bx डिवाइडेड बाय b। ये आपका इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है। आप चाहे तो ऊपर ले जाकर के बाइनोमियल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, एप्सिलॉन नॉट l बाहर निकाल लेते हैं, ln ऑफ हमारे पास d प्लस एक्स थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास d प्लस एक्स थीटा डिवाइडेड बाय थीटा आ जाएगा 0 से लेके l। तो ये इधर आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट l बाय थीटा इंटू लॉग ऑफ, अपर लिमिट डालोगे बेटा हमारे पास तो क्या आएगा? लॉग ऑफ d प्लस हमारे पास l थीटा डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट डालोगे डिवाइड बाय d। ये आपका आंसर आ रहा होगा। कितने बच्चों ने ये कर लिया? दिल बनाइए, हाँ या ना। प्रथम कुशवाहा बेटा यहां पढ़ ले, ठीक है। उड़ान का इवेंट है इंदौर में, तो उड़ ही जाएगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब हम लोगों ने कैपेसिटर की प्लेट को क्या करा है? टिल्ट कर दिया। सर टिल्ट करने से क्या इंपैक्ट आएगा? मैंने कहा सेपरेशन वेरी कर गई, मतलब यहां का कैपेसिटेंस और यहां का कैपेसिटेंस वेरी होता चला गया बिकॉज डी इज वेरिंग। हाँ सर,
तो सर अब मेरे को टोटल कैपेसिटेंस बताना है, मैंने कहा जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के दो तरीके, राइट, आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस में, दो तरीके थे। तो अब मुझे यह देखना बहुत जरूरी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ूं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ूं। तो मैंने कहा यार अगर यहां पर वोल्टेज V होता तो इधर हर पॉइंट पे वोल्टेज V, यहां पर हर पॉइंट पे वोल्टेज 0, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, दैट मींस अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज देयर। तो पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ DC। अब बात है स्मॉल सर कैपेसिटेंस कैसे निकालूं, मैंने कहा किसी भी x डिस्टेंस पर जाके dx थिकनेस का एक स्लैब ले लो। तो इसका कैपेसिटेंस निकालने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये वाला आपका एक पतला सा कैपेसिटेंस है, ये वाला आपका एरिया निकाल सकते हो। हाँ सर दिस इज L इंटू DX एरिया हो गया। सर सेपरेशन नहीं पता, मैंने कहा साइड से देखो, ये अगर x है, यहां पर D है, ये एक्स्ट्रा P हमें कुछ और चाहिए, तो मेरे को टोटल सेपरेशन पता लग जाएगा। तो मैंने कहा एंगल का यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में एंगल गिवन था, स्मॉल एंगल tan थीटा लगाया परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो P बाय x आया, और tan थीटा को थीटा ले लिया तो P इक्वल टू x थीटा, तो ये आ गया यहां रखा। फिर मैंने कहा अब आपको इंटीग्रेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैंने आपको रिजल्ट दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस bx लॉग ऑफ a प्लस bx बाय b है। तो यहां पर a ये है और b हमारे पास क्या था, थीटा था, तो बस वही चीज रखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डन। ठीक है, हाँ या ना सर? ln d नहीं आएगा बेटा, मैंने एक स्टेप उड़ा दिया है, अगर आप चाहें तो ऐसा लिख लीजिए भाई। ठीक है, हमारे पास फिर आपका log a माइनस log b करना पड़ेगा, तो 0 डालोगे x की जगह पर, तो ये आएगा माइनस log ऑफ d, ये बनेगा। तो log a माइनस log b आपका यहां पर जो आंसर आएगा बेटा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट L बाय थीटा नेचुरल लॉग में a बाय b का हमारे पास फॉर्म बन जाएगा। तो आप इसको अपना रिजल्ट मानिए फिर, ठीक है, आप इसको अपना रिजल्ट मानिए फिर, और क्या। क्लियर सारे बच्चे? यस और नो? वेरी गुड। नहीं, रिजल्ट याद नहीं करना है, नो 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 नो। ये सवाल इसलिए नहीं कराया गया कि आप रिजल्ट याद करें, ये सवाल इसलिए कराया कि आपका थॉट प्रोसेस बढ़े। अभी हम लोग डायलेक्ट्रिक्स डालेंगे, डायलेक्ट्रिक्स का वेरिएशन आएगा, बहुत सारी चीजें आपको यहीं से ही सीखनी पड़ेंगी। ठीक है सारे बच्चे, नेट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, जो बच्चे जानते हैं इन सर्किट्स को कैसे डील करते हैं, दीज आर कॉल्ड सिमिट्री सर्किट्स। क्या बोलते थे बेटा इनको? सिमिट्री सर्किट्स। ठीक है, चलिए भाई, चलिए भाई, दीज आर कॉल्ड सिमिट्री सर्किट्स। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मेरे को तो सिमिट्री सर्किट्स आपने पढ़ाया ही नहीं। बेटा ये बैच के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर के हिसाब से नहीं पढ़ाया जा रहा है। कैपेसिटेंस को बाद में, एक्चुअली में अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 2 आता है कैपेसिटेंस, ठीक है, बाद में करंट आता है। हम लोगों ने करंट को पहले क्यों रखा? क्योंकि करंट में कई ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कैपेसिटेंस के अच्छे सवाल लगाने में आपको मदद करे, राइट? नहीं तो कैपेसिटेंस वहां पे बेसिक सा आपको लगेगा। अब हम लोगों ने ये चीज वहां पर करंट में पढ़ी हुई है। सारे बच्चे वेरी गुड। आप लोग अपना एक बार रिजल्ट बताएंगे और फिर ज्यादा चैट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बेटा देख करके पता लग रहा है सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं विद कैपेसिटेंस C, तो इसमें आपको सिमिट्री दिखाई दे रही होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, लॉजिक को ध्यान से सुनना। सर एक तो प्लेन ऑफ सिमिट्री ये है ना, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अगर आप यहां शीशा रखेंगे तो जितने जो नीचे है उसकी इमेज ऊपर आपको दिखाई दे रही है। तो एक ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री पासिंग थ्रू, क्या है हमारे पास? पासिंग थ्रू एक्स वाई, जो एक्स और वाई से पास कर रही है। अगर आपको कभी भी ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखे तो रूल क्या कहता है बेटा? ओवरलैप दिस सर्किट, ओवरलैप दी सर्किट अबाउट पीओएस। पीओएस मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ओवरलैपिंग कैपेसिटर यहां पे सेम रहेगा, ओवरलैपिंग कैपेसिटर विल बी इन पैरेलल। ठीक है, तो पहला रूल हमारे पास ये कहता है, तो मैंने इस वाले को उठा करके पलट दिया। अब जरा देखना कौन किसके साथ वो होगा। ये वाला जो कैपेसिटर है इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला जो कैपेसिटर है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला जो हमारे पास कैपेसिटर है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला जो हमारे पास कैपेसिटर है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला जो कैपेसिटर है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। सर ये दोनों तो ओवरलैप ही नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। तो अगर आप इसका अगला
इसका अगला स्टेप बनाते तो आपको कैसे दिखता, ऊपर वाला सेक्शन बना रहा हूं, नीचे आपको यहां कैपेसिटर दिखा, नीचे आपको ये दोनों कैपेसिटर दिखे, यहां पर आपको एक कैपेसिटर दिखेगा, यहां 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 आपको एक कैपेसिटर दिखेगा। ऐसे इनकी वैल्यू जरा देखना, ये सिर्फ C और C रहेंगे, बाकी सब पैरेलल हो गए तो ये कितना हो जाएगा 2C 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 एंड 2C, इस तरीके से। यस सर, अब कैसे सॉल्व करूं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा इसमें भी अभी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। अगर आप इसको यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, जितना सर्किट यहां है उतना सर्किट यहां है। अगर POS इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, जिसके अबाउट आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो इसमें चार्ज की जगह, करंट की जगह चार्ज, इनकमिंग चार्ज इज रिफ्लेक्टेड इन, इनकमिंग चार्ज will be reflected in image branch। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, इमेज ब्रांच कहने का मतलब बेटा हमारे पास बहुत सिंपल है कि इसमें आप ओवरलैप नहीं करते। कई बच्चे पराठे पे पराठा बनाते चले जाते हैं और ओवरलैप कर करके कहते हैं सर एक ही बचा है। अबे गधे, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्स और वाई से पास करते हैं तब आप ओवरलैप करते हैं। इसमें जितना चार्ज आया होगा उतना चार्ज चला गया, इस ब्रांच में जितना चार्ज आया होगा इस ब्रांच में चला जाएगा, इस ब्रांच का चार्ज इस ब्रांच में जाएगा। जरा ध्यान सुनना, इस ब्रांच का जो भी चार्ज होगा, इसकी इमेज कौन है ये, तो इसका चार्ज इधर चला जाएगा। क्लियर? हाँ सर, सिमेट्री बोर्ड्स में है नहीं, सिमेट्रिकल सर्किट्स आपके बोर्ड्स में नहीं है। ठीक है, तो ये वाला करंट अगर आप नोटिस करें बेटा, ठीक है, ये वाला करंट आपको जो भी आया ये इधर चला गया। हाँ सर, और मैंने कहा ये वाला करंट इधर चला गया, इनमें कोई लेना देना नहीं है ना, तो क्या मैं जंक्शन को तोड़ सकता हूं? हाँ सर तोड़ लीजिए, क्योंकि करंट का आदान प्रदान नहीं हो रहा। वेरी गुड, युग सिंह ने बोला सर डिस्कनेक्ट कर दो, इस पॉइंट को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपका सर्किट बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको मिलेगा, कुछ इस प्रकार से हो गया। अब देखो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेहनत करने का यही फायदा था कि हम लोग आज के सर्किट्स को थोड़ा सा आसान वे में एनालाइज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से था। अब जरा समझना, ये दोनों तो हमेशा ही सीरीज में होंगे, तो 2C और 2C का सीरीज करोगे तो सर कैपेसिटेंस C ही बचेगा। मैंने कहा ये लो, ये रहा CC और यहां है 2C, यहां है 2C और इसका सीरीज करेंगे तो सर ये C हो गया। मैंने कहा बिल्कुल, और सर यहां पर है हमारे पास 2C। ये दोनों हमेशा ही पैरेलल में होंगे, तो क्या मैं इसका कैपेसिटेंस कुछ ऐसा बना सकता हूं? जरा देखना सर, ये C और C, यहां पर 2C, यहां पर 3C, यहां पर 2C। मैंने कहा राइट। अब जरा देखना, इन दोनों का सीरीज हमेशा रहेगा, तो मैं C और C का सीरीज C/2, 2C और 2C ये तीनों सीरीज में है, 2C और 2C का सीरीज C, और इसके साथ सीरीज करोगे तो यह आ जाएगा 3C/4। ठीक है, तो जो C इक्विवेलेंट आपका आएगा दैट इज 3C/4 प्लस C/2, तो एलसीएम आ गया आपका 4, 3C प्लस 2C, तो 5C/4 कितने बच्चों का था? एक बार दिल बना दीजिए कि ये हमारा आंसर होगा 5C/4। हाँ, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के सीरीज एंड पैरेलल के फॉर्मूले चिपका देते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं हमारे पास ठुस्सी, वो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला पड़ा था रेजिस्टेंस का, वहां वो नहीं लगा पा रहे थे लेकिन कैपेसिटर में सही से लगा रहे हैं। अरे गधे, सर रेजिस्टेंस में तो गर्मा गर्म याद किए थे ना, तो कंफ्यूज हो जा रहे थे। मैंने कहा अच्छा, तो कैपेसिटेंस तक हमें अच्छे से याद हो गया था तो यही लगा दिए हैं। अबे गधे, इंसान क्या कर रहा है, कोई तो मौका छोड़ दे कि तेरा करियर बना पाऊं मैं किसी तरीके से। हाँ, अगला, सारे बच्चे जरा इस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सारे बच्चे, सर इसमें तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो क्या हो गया, सॉल्व कर इसको, बहुत ज्यादा है। हमारे पास ये सारे कैपेसिटेंस मान लो, हमारे पास कैपेसिटेंस इज एक्स, हर के बीच का कैपेसिटेंस एक्स है,
अब बताइए हम या फिर सी लेते, क्योंकि एक्स और वाई हमारे पास है, नेट कैपेसिटेंस हमें बताना है। ठीक है, तो सर कैसे करेंगे? मैंने कहा भाई देख, पहले तो तू दिन भर पराठे पे पराठा चापे पड़ा है, मम्मी के हाथ में हाँ फफोले उग गए भाई, लेकिन पराठा मम्मी हमें थोड़ा सा और कड़क वाला बनाइए, हाँ चटनी के साथ खाने में और दही के साथ मजा ही आ रहा। हाँ यही बचा है। सबसे पहली चीज तो मैंने देखी भाई, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो इससे पास कर रही है तो इसको पलट दो। तो जैसे ही पलटोगे बेटा हमारे पास क्या बनेगा, कुछ ऊपर का डब्बा मिलेगा। ठीक है, कभी मम्मी को एक चीज भी खिलाए नहीं होंगे खुद से बना करके। ठीक है, बैठे हैं बस और कुछ नहीं। और ये कैपेसिटेंस हमारे पास बस चेंज नहीं होंगे, बाकी सारे कैपेसिटेंस आपके कितने हो जाएंगे हमारे पास। यहां पर आपका कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, यहां पर आपका कैपेसिटर बेटा ऐसे है। ठीक है, यहां पर आपका कैपेसिटर ऐसे है, यहां पर आपका कैपेसिटर ऐसे है। ठीक है, ऐसे बना देता हूं, यहां कैपेसिटर ऐसे है और यहां आपका कैपेसिटर ऐसे है। ठीक है, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैगी खिला रहे हैं, हाँ दे दो मम्मी के आंत में चिपक जाए। हाँ कर दो भैया, हेल्दी कुछ मत बना के खिलाना, मैगी खिला रहा है कामचोर इंसान, जो आधी पकी हुई मार्केट में ही मिल रही है। मैदा चिपकाएंगे मम्मी की आंत में, ठीक है बहुत सही, हेल्दी मत खिलाना। तो ये सारे के सारे बचे हुए कैपेसिटर आपके कितने, क्योंकि ये पैरेलल हो चुके हैं बेटा, तो 2C 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 ये इस प्रकार से ट्वाइस हो चुके होंगे, क्योंकि पैरेलल में बेटा C1 + C2 होता है। हाँ सर, ठीक है, हाँ चाय पिला रहे हैं, गैस कर दो मम्मी को। हाँ बहुत सही, चलिए भैया, हाँ झूठ बोलने में क्या ही जा रहा है। हाँ झूठ बोलने में क्या ही जा रहा है। हाँ आइए आइए, तो अब कैसे करेंगे भाई, अभी भी बवाल दिख रहा है। मैंने कहा अभी भी हमें कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिकल पॉइंट दिख रहा है। अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे मान लूं तो जरा देखना, इस वाली ब्रांच का चार्ज इधर जाएगा। हाँ सर, इस वाली ब्रांच का जो भी चार्ज होगा सर वो इधर जाएगा। मैंने कहा यस, इस वाली ब्रांच का कौन से कलर से ले लें, ब्लू से, इस वाली ब्रांच का जो भी चार्ज होगा इधर जाएगा। तो ये वाला जो जंक्शन है ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिख तो रहा है, तोड़ दो इसको, किसी काम का नहीं है ये। ठीक है, तो जैसे अगर आप ये वाली प्लेनर सिमेट्री लगाएंगे आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको इधर बनाता हूं। ठीक है, यहां पर दो थे, राइट, ऊपर एक कैपेसिटर था। हाँ ओके, ये वाला जंक्शन जैसे ही तोड़ोगे तो ये वाले कैपेसिटर ऐसे हो गए, इधर लगे। हाँ यार नोटिस करना, ये वाला जो कैपेसिटर है इधर कनेक्ट करो या इधर कनेक्ट करो, बात तो एक ही है। हाँ सर, क्योंकि खाली वायर है सर, तो खाली वायर है तो मैं इसको यहां कनेक्ट कर दूं तो कोई पाप तो नहीं है। नहीं सर, ये वाला कैपेसिटर यहां कनेक्टेड हो या यहां कनेक्टेड हो बात एक ही है, थोड़ा सा आसान फॉर्म में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा ये रहा। अब जरा देखो सारे बच्चे, ये थे आपके कैपेसिटेंस C और ये ससुरे सारे के सारे थे हमारे पास 2C, क्योंकि ये पैरेलल हो चुके थे। ये 2C, ये 2C, ये 2C, ये 2C। आ जाओ भैया, कैसे करेंगे सर? सबसे ऊपर तो है 2C। मैंने कहा ठीक है सर, 2C और 2C का हमेशा सीरीज होगा। मैंने कहा C। यस सर, इन दोनों का पैरेलल कर दीजिए 3C, इन दोनों का सीरीज करेंगे C और C का पैरेलल 2C, और सर इसका पैरेलल हो गया हमारे पास 3C, राइट 3C। सारे बच्चे इतना तो कर ही लोगे, 3C और 3C का पहले सीरीज कर लेना, दैट इज 3C/2, फिर इस 2 के साथ सीरीज कर लेना, वो सीरीज कर लेना। इन दोनों का पैरेलल कर देता हूं पहले ही, तो ये आ गया भैया हमारे पास ऊपर 3C, यहां पर हमारे पास है 3C और 3C का सीरीज कर लेंगे, एक कैपेसिटर बना देता हूं लाइक दिस। तो 3C इंटू हमारे पास 3C/2 इंटू 2C डिवाइडेड बाय 3C/2 प्लस 2C, ये आ जाएगा, इसके साथ पैरेलल कर लेंगे। यस हाँ या ना ए मर्दवा? यस, इतना तो कर ही लोगे, हाँ या ना सारे बच्चे? यस हाँ वेरी गुड।
अगला सवाल हमारे पास 8 आइडेंटिकल कैपेसिटर सी ईच आर कनेक्टेड एज शोन। कहां है ये? हर साइड में है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, हर साइड में आपका एक कैपेसिटर हम लोगों ने लगा दिया है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड डी एंड ए एंड सी। पहले ए और डी के बारे में बात करनी है, फिर ए और सी के बारे में बात करनी है। चलिए भाई, ए और डी का हमें सी ए और डी के बीच की बात करनी है। तो अब बताइए हमें कौन सा प्लेन, क्या हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री से निकाल सकते हैं? सर ये नहीं बना, अरे बना हुआ है, ये सॉल्व करना था गध है, कैसे बनेगा? बना पड़ा। पहली बात है ए और डी के बीच में, ठीक है, तो ए और डी तो यही रहे पॉइंट। अब दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लिया जो बिल्कुल इसके बीच में से ऐसे जा रहा है, ये वाला अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की यहां पर बात करूं तो व्हेन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो भी करंट चार्ज होगा वो किधर जाएगा? इधर जाएगा, इसके रिफ्लेक्ट होने में इस वाले में जाएगा, और इस वाले का जो भी चार्ज होगा वो किधर जाएगा? सर वो इधर जाएगा। इसमें क्या था भाई? ऊपर वाले, हाँ ऊपर वाले चोटी वाले पॉइंट को तोड़ दीजिए, ये तो आसान था। ये जरा देख, ये ए वाला पॉइंट था, हाँ इधर एक कैपेसिटेंस है ए और डी के बीच में। मैंने कहा ए और डी के परपेंडिकुलरली अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर एनालाइज करें तो आपको यहां पर मिलेगा कि जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो चार्ज हमारे पास या करंट हमारे पास रिफ्लेक्ट होता है, तो इस ब्रांच का करंट इधर जाएगा, इस ब्रांच का करंट उधर जाएगा। हो तो गया। ये वाले दोनों कैपेसिटर आपने वो जॉइंट ऊपर वाला तोड़ दिया, ये आ गया, इसको ऐसे बना लीजिए। हाँ सर, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका सी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर, हाँ सर ठीक है, ये रहा आपका सी, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर, और ये जो जैसे आप जंक्शन तोड़ोगे तो ये दोनों हमारे पास यहां पर रहे। ये तो आसान था यार, कितनों ने यही करा है? दिल बनाइए जरा, ये तो इजी था, हाँ या ना सारे बच्चे? एक कह रहे टॉप व्यू, हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा अगर अलग सोच ले बच्चा, भाई साहब घमंड इसका खत्म नहीं हो रहा। अगर आप यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मान ले तो ये वाला ऊपर से देखने के बाद ये वाला जो चार्ज है इधर जा रहा होगा, और ये वाला जो चार्ज है वो इधर जा रहा होगा, तो ये वाला जंक्शन हम लोगों ने तोड़ दिया। तो जैसे ही तोड़ोगे तो ये दोनों कैपेसिटर ए और डी के बीच में यहां है, ये दोनों कैपेसिटर इधर है, तो यार हमारे पास ये सी 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 सारे कैपेसिटेंस सी ही थे, तो अब तो आई थिंक बना लोगे, हाँ या ना? यस। तो इन दोनों का सीरीज करना, C/2 इसके साथ पैरेलल कर लेना, बना ही देते हैं भैया। ए इसके बीच में ये रहा सी, ये रहा डी, ठीक है, ए, इन दोनों का सीरीज करोगे C/2, ये है सी, इन दोनों का सीरीज करोगे C/2 प्लस सी, तो 3C/2। इससे ज्यादा आसान क्या लेगा बे? इन तीनों का सीरीज कर ले, फिर सबका पैरेलल कर ले, खत्म। हार्ड क्वेश्चन था ये। लो 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 लो, ए और सी पॉइंट के बीच में अगर हमें नेट कैपेसिटेंस चाहिए, सारे बच्चे ए और सी पॉइंट के बीच में, अगर CAC पॉइंट के बीच में, ये था तेरा पिरामिड। कैसे ठुस बच्चे हैं यार, ये था तेरा पिरामिड। हाँ अरे इजी है यार, इजी है यार, क्या ही बताएं तुम्हें। हमारे पास A B C D। अब जरा ये सोचना कि अब हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें कैसे लेनी चाहिए। अब तुम दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री आसानी से ले सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि अगर इसका टॉप व्यू बनाते हैं। भाई वो सही कह रहा था बच्चा, क्योंकि हमारे पास ठुस बच्चे, अगर तू इसको ऊपर से देखेगा तो कैसा दिखाई देगा? कुछ पिरामिड तेरे को ऐसा दिखाई देगा। चालाक तो था वो हमारा बच्चा, जबरदस्ती हम उसको रोस्ट कर दिए। हाँ ये था। अगर मान लीजिए मैं अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला ले लेता हूं,
दिस इज माई प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो ए और सी के, अब हमें किसके अबाउट देखना है, ए और सी के अबाउट हमें देखना है। तो इसके परपेंडिकुलर अगर हमारे पास है तो ये वाला चार्ज तो हमारे पास इधर जाएगा, ये वाला चार्ज इधर चला जाएगा, ये वाला चार्ज इधर चला जाएगा। तो यार यहां ये वाले दोनों कैपेसिटर में तो किसी काम का ही नहीं है, हाँ या ना। ये वाला कैपेसिटर किसी काम का नहीं है, ये वाला कैपेसिटर तुम्हारे जैसा है। तो अगर इसका टॉप व्यू बना ले तो ये ज्यादा आसान हो गया। ये है ए, ये है सी, राइट। यहां है ठिशुम 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 और ठिशुम ठिशुम। इससे आसान क्या लेगा बे, इन दोनों का सीरीज करेगा c/2 c/2 c/2, तो सी आंसर आ रहा होगा 3c/2। किस किस का यही आंसर है, हो तो गया, हो तो गया यार, हाँ यस। ओहो, ये वाला तो तुम आई थिंक अब आप लोग ये वाला होमवर्क करके आएंगे अगली क्लास में, ठीक है। ये आपका HCV का सवाल है, आसानी है वैसे तो, ठीक है। इसको जरा बताइए, चलिए भाई, इसको जरा बताए। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। ए आपका यहां है, बी आपका यहां है, इनके बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना है। करा मर्दवा करा, थक गईला, इतना में ही नेट कैपेसिटेंस निकालना है। अब हमारे पास खत्म बच्चे भी होते हैं, याद करिए रेजिस्टेंस से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो रेजिस्टेंस से तो थे ही नहीं हम। तो ये आपको बताया था, ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तीनों कैपेसिटर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही है। तो ये यहां तक पैरेलल। अगर मान लो यहां का वोल्टेज V है तो यहां का भी वोल्टेज V है। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे नहीं दिखाई दे रहे, किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही इसके साथ बिहेवियर भी होना चाहिए। हटा डालो इनको, ये सिर्फ इरिटेट करेंगे। तो यहां पर ये तीनों कैपेसिटर बेटा आपने क्या करे, पैरेलल बना लिए, ठीक है। ये तुम हो, तुम्हें हटा दिया गया, बस ये कैपेसिटर और बचा है, ये B, हो तो गया। तो ये तीनों का पैरेलल करोगे 3C इंटू C डिवाइडेड बाय 4C हमारे पास, तो 3C/4 दैट इज योर आंसर। 3C/4 दैट विल बी योर आंसर। वेरी गुड, हाँ 5 निकाला है एक, ठीक है। सारे बच्चे अगला सवाल, वेरी गुड। जरा इसका नेट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच का आप लोगों को बताना है। कोई गया व्हीटस्टोन ब्रिज है, अच्छा देखना, आएगा 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 रुक जाओ, अभी आएगा आएगा। इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। सारे बच्चे, अब पता है कौन से बच्चे हैं कि सर ये आपने पैरेलल कैसे बोल दिया। हे राम, रट ले बेटा रट ले, दिमाग चाहिए होता है ना समझने के लिए, ये रट ले। ये तीनों कॉम्बिनेशन आपके पैरेलल ही है, C1 C2 C3। बता ही देते हैं यार, कलंक लगेगा नहीं तो बाहर जाके बोलेगा भाई हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, राजवंश सर पढ़ाया, इसको कहेगा तीनों शॉर्ट सर्किटेड है, आंसर आएगा ही नहीं, ले आओ। हाँ तेरे को तो भाई साहब कोई, हाँ तेरे को तो वैसे भी लोग इतना जानते नहीं है, ठीक है, तो तेरे को तो ज्यादा गालियां पड़ेंगी नहीं, गालियां हमें ही ज्यादा पड़ेंगी। 3 और 4, राइट। तो जरा यहां पे देखना, 1A 1 से कनेक्टेड है, हाँ सर। 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर ये रहा, ठीक है, या सीधे पोटेंशियल से बता देता हूं उसको। ये VA हो गया बेटा यहां पर, यस। तो यहां पर भी VA हो गया, यस। यहां पर VB है, हाँ, तो यहां पर भी VB है। ये वाला खाली वायर पे पोटेंशियल सेम होता है, VB। जरा ये देखना, इन कैपेसिटर के, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस VA और VB है, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस एक साइड VB एक साइड VA, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस VA और VB। तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये तीनों ही पैरेलल हो गए चचा, ठीक है। अगला सवाल, हाँ एक कहेगा यार इसमें ना व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा, ऐसा ही हम कहीं देखे। अबे गधे नहीं दे रखा है यहाँ,
यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल हमारे पास सेम है, खाली वायर पे पोटेंशियल सेम, ये VA है। सर यहां का नहीं पता, मैंने कहा मान ले X। वैसे तो खाली वायर के पोटेंशियल को इस साइड टू टच कर सकता है, जरा ये समझ। ए पॉइंट ये था, A और X के बीच में, A और X के बीच में कैपेसिटेंस है। हाँ सर X और B के बीच में एक कैपेसिटेंस था, मैंने कहा हाँ। जरा ये समझना, X और B के बीच में एक और कैपेसिटेंस है, मैंने कहा हाँ। A और B के बीच में एक कैपेसिटेंस है, मैंने कहा हाँ। खत्म हो तो गया। तो इसका तो ये तो आसान था भाई, ये दोनों का पैरेलल करोगे 2C और इसके साथ सीरीज करोगे तो 2C/3 प्लस C, तो 5C/3 आपका आंसर आ रहा होगा। दिस विल बी योर आंसर। यस, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं पहले इस सवाल पर, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर ये वाला सवाल हमारे पास टाइम कम होने की वजह से वो हो जाए। हाँ आइए भैया, क्लियर। अब जरा ये देखना, इस वाले सवाल में ना आधे बच्चों को पहले मेथड बता देता हूं, फिर उसके बाद आप आसानी से कर लेंगे। एक सवाल मेरे को करने दीजिए, ठीक है, एक सवाल मैं कर रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोग आगे वाले सवाल में हम लोग मिलके करेंगे कि ये सवाल है, एक ये सवाल है, एक ये सवाल, नहीं, ये इसमें एक सवाल करेंगे, एक सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा। अब सर ये क्या है, जैसे मान ले फोन है, ये कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, एक ये हो गया, एक प्लेट यहां रखी, फिर एक प्लेट, कितनी प्लेट है हमारे पास, 4 प्लेट्स, ठीक है, तो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट, ऐसे मैंने 4 प्लेट्स रख दी है, ठीक है। आपको पता है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, दो प्लेट्स के बीच में एक कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। फिर इन्होंने इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया है, इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया, इधर आपका X है, इधर आपका Y है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि आपने यहां पर इनके बीच में एक बैटरी लगाई, तो ये कुछ चार्जिंग वार्जिंग हमारे पास करेगा, तो हमें यह बताना है इसका नेट कैपेसिटेंस क्या है। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इतने सारे सीरीज एंड पैरेलल कराए हैं, उससे आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा, ठीक है। हर प्लेट का एरिया, ईच प्लेट हैज एरिया A, और इन सभी के बीच का सेपरेशन इज D, तो इसका नेट कैपेसिटेंस निकालने में कई बच्चों को मौत आती है। अब बोर्ड में ये सब नहीं आता, ये कंपटीशन का चल रहा है, तो मैं कहता हूं इसमें पता क्या करो, 1 2 3 4, सबसे पहले प्लेट की नंबरिंग कर लो, ठीक है। अगर आप नोटिस करें, दो प्लेट्स के बीच में एक कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन, ये वाला यहां पर आपका एक कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A/D। तो मैंने कहा कि यार इसको ना ऐसे समझने में बहुत इरिटेशन होती है, मैं हर प्लेट को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। जैसे मान लो ये है हमारे पास प्लेट 1, ये है हमारे पास प्लेट 2, ये है हमारे पास प्लेट 3, ये है हमारे पास प्लेट 4। दोबारा सुनना, मैंने सारी प्लेट्स की नंबरिंग करी, हाँ, और मैंने हर प्लेट को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। सर इससे क्या होगा, मैंने कहा कि यार 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटेंस है, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, कुछ गलत थोड़ा ना किया, यहां पे एक कैपेसिटेंस है। 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटेंस है, यहां दिखा दिया। 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटेंस है, यहां दिखा दिया। सभी का प्लेट एरिया हमारे पास A है, तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/D जो होगा, इसका भी कैपेसिटेंस C एंड C। इससे आपका सर्किट बहुत सिंप्लीफाइड एंड इजी हो जाता है। अब ध्यान सुनना सर, क्या तो सर ये तीनों सीरीज में लपड़ मार दूंगा, अभी ध्यान सुन। पहली वाली प्लेट और थर्ड वाली प्लेट अगर आप देखें तो फर्स्ट और 3 को कनेक्ट कर रखा है, तो मैंने कहा 1 और 3 को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने भी बोला है। मैंने कहा ठीक है, और 2 मतलब ये जो 2 प्लेट है हमारे पास, ये X और Y है, हमें CXY चाहिए, तो यहां पर आपका X है और यहां पर आपका Y है। ये सर्किट हमें दे रखा था, ये वाला हमें सर्किट बेसिकली दे रखा है। अब जरा ध्यान से देखें, सर इसको कैसे सॉल्व करूंगा। मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग से। सर वो तो है ही नहीं, तो सुन बेटा, कान भी खराब है तो बेटा डॉक्टर के पास जा। ये हमारे पास सर्किट था। अब अगर आप ध्यान से समझें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप लोगों ने क्या लगाई, बैटरी लगाई, इसमें चार्ज वार्ज जाएगा, तो हमें बताना कि नेट कैपेसिटेंस कितना है। मैंने कहा अगर मैं यहां Vx इसको X मान रहा हूं, तो यहां का पोटेंशियल क्या मान लेता हूं, Vx, यहां का पोटेंशियल क्या मान लिया, Vy। कोई गलत तो नहीं करा।
ये ग्रीन वाला का यहां का पोटेंशियल अगर मैं V मान रहा हूं तो इसका भी V मान सकता हूं, कुछ गलत नहीं, क्योंकि खाली वायर पे सर पोटेंशियल सेम होता है। हाँ, अब जरा नोटिस करना, एक्स पॉइंट हमारे पास, ये जो एक्स पॉइंट था हमारे पास, एक्स पॉइंट और V के बीच में, एक्स पॉइंट और V के बीच में एक ये वाला कैपेसिटर है। हाँ सर, सर ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर भी V और X के बीच में ही है, तो मैंने कहा इधर बना देता हूं, कोई गलत तो नहीं करा मैंने? नहीं। जरा इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना सर, V और VX, इसके अक्रॉस V और VX, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, दैट मींस दे आर इन पैरेलल, तो ये मैंने यहां बना दिया। और तीसरा वाला कैपेसिटर V और VY के बीच में था, हो गया, ये है आपका Y, ये कैपेसिटेंस C दोनों का पैरेलल, जो भी चार्ज जाएगा दो हिस्सों में टूटेगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। हाँ सर, मैंने कहा पैरेलल में 2C और इसके साथ C, तो सीरीज में आंसर हमारे पास आएगा 2C/3 या फिर 2/3 ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/d, क्योंकि कैपेसिटेंस हमारे पास कितना था, एप्सिलॉन नॉट A/d। खत्म। इस पूरे का जो नेट कैपेसिटेंस था इट वाज 10। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो सारे बच्चे? पहले बताइए, क्लियर? यस और नो? तो ऐसे सवाल को डील करना बहुत आसान है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अप्रोच क्या है। मैंने हर प्लेट को क्या नंबर दिया, तुम सर मैं यहां से दूं यहां से सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 हम लोगों ने प्लेट, 4 प्लेट थी, 4 को नंबर दिया। हर प्लेट को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 4। हर दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस था, तो यहां बनाया। जैसा सर्किट में बोला है 1 और 3 को कनेक्ट करा है, मैंने कहा 1 और 3 को कनेक्ट करा है, एक्स और वाई के बीच का नेट कैपेसिटेंस चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने, अब जिनको है कि सर ये दोनों कैसे होंगे, जो भी चार्ज जाएगा, ध्यान सुन, जो भी चार्ज जाएगा एक इधर से घूम करके आएगा, एक इधर से आएगा, तो जैसे ही चार्ज ब्रेक हुआ तो पैरेलल हुए, तो ये दोनों एक्चुअली में पैरेलल थे। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहां Vx माना, इधर V माना, तो इधर भी V आ गया। इस कैपेसिटर के अक्रॉस Vx और V, इस कैपेसिटर के अक्रॉस Vx और V, दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। इसके साथ सीरीज का आंसर आ गया। यस सुनो, हाँ या ना? अब सारे बच्चे जरा इस सवाल को डील करेंगे। हमारे पास ईच प्लेट एरिया इज A, ईच प्लेट एरिया दैट इज इक्वल टू A, सेपरेशन इज D। अब मेरे को X और Y के बीच का नेट कैपेसिटेंस बताना है। ये X है, ये हमारे पास Y है, नेट कैपेसिटेंस बताना है। चलिए भाई, इसके बाद वाला आपको होमवर्क दूंगा, घर से करके लाना। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, X और Y, ठीक है? तो इसको आप लोग अगले में करना है, अभी इसको करते हैं। चलिए भाई, अगला वाला होमवर्क दूंगा बेटा। अगर आप सबसे पहले करेंगे तो क्या करेंगे सर, प्लेट्स की नंबरिंग कर लेते हैं, नहीं तो दिमाग की दही हो जाएगी। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, राइट? तो सर हर प्लेट को ना एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने कहा ठीक है भाई। सर हर दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर है तो बना दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये आ गया। अब जरा देखना सर 2 और 4 को आपस में कनेक्ट करा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। सर 3 और 5 को आपस में कनेक्ट करा है। मैंने कहा ठीक है। सर इधर आपका X है। मैंने कहा बहुत सही। इधर आपका Y है। मैंने कहा बहुत सही। एक्चुअली में यही आपको सर्किट सॉल्व करना था। अब दिमाग लगाओ बेटा, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये तीनों का एक्चुअली में पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला ही पार्ट था। तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं कि एक कैपेसिटेंस C यहां पर, इन तीनों का पैरेलल करूंगा 3C यहां पर, और फिर हमारे पास C यहां पर। यही आपको सॉल्व करने के लिए इन्होंने बोला था। C और C का सीरीज C/2, तो आंसर आपका आएगा बेटा 3C इंटू C/2 डिवाइडेड बाय 3C प्लस C/2, राइट? तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? C आंसर अगर आप देखें तो 3 2 6 7, तो आई थिंक 3C/7 आपका आंसर आ रहा होगा।
यही आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड सर। पर एक प्लेट तो कम हो जाएगी। अरे भैया ध्यान से सुने, अगर इफ वी हैव n प्लेट्स, इफ वी हैव n प्लेट्स, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने बना सकते हो यहां पर, नंबर ऑफ कैपेसिटर दैट विल बी n-1। दिमाग लगा सारे बच्चे, जरा यहां पे देखना, यहां पर प्लेट्स कितनी थी 6, तो 5 कैपेसिटर बनेंगे, 1 2 3 4 5। यहां पर प्लेट्स कितनी थी 4, तो 3 कैपेसिटर बनेंगे, 1 2 3। क्योंकि एक प्लेट से, सिंगल प्लेट से तो कोई कैपेसिटर बनेगा ही नहीं, एक प्लेट जैसी लगाओ 2 प्लेट से कैपेसिटर बनेगा। और इस तरीके से अगर आपने कैस्केडिंग कर रखा है तो n प्लेट्स आप यूज कर रहे हैं तो n-1 कैपेसिटर आपके यहां पर बन रहे होंगे। क्लियर है क्या सर? एक बीच में कैपेसिटर होगा, कौन सा? 6 प्लेट थी, 5 कैपेसिटर होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक तो है। फिर ये हमारे पास ये तीनों का तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 3C कर लिया। इसका वाले का कैपेसिटेंस C और C यहां पर है, तो C और C का सीरीज क्या हो गया, C/2। इसके साथ सीरीज का आंसर निकाल लिया, खत्म। यस तो अब अगला सवाल आपका ये वाला होमवर्क रहेगा। अब आया मजेदार सवाल। ऑल्दो आज हमारे पास टाइम अगर स्टार्टिंग के 15-20 मिनट वेस्ट नहीं हुए होते तो आज आपको एक चीज और सीख करके जाते। कई सारे बच्चे होंगे, ठीक है, अभी यहां से मैं 15 मिनट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंट्रो मान लेना अगली क्लास के लिए, लेकिन बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं, ये चीज को ध्यान से सुनना। पता है इस चीज को रियलिटी में फील कौन कर पाएगा? जिसने चैप्टर 2 में अर्थिंग के केसेस को एनालाइज किया है। जब कैपेसिटर मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि भाई देखो, हमें ना अर्थिंग एक्चुअली में दिखानी चाहिए, एक्चुअली में हमें अर्थिंग दिखानी चाहिए। और कुछ बच्चों ने अगर किताबें खोली होंगी तो उन्होंने देखा होगा कि यार किताबों में ना शेल्स पे और इधर अर्थिंग होती है, लेकिन जैसे पूछते हैं वो कहते हैं ऐसी कर रखी है, लेकिन ऐसे नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। फिगर शोज अ स्फेरिकल कैपेसिटर। हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर आप सभी लोगों को याद है कि हमारे पास एक ये है, ठीक है, एक हमारे पास ये था, इसका रेडियस हमारे पास a है, इसका रेडियस हमारे पास b है। जब हम लोगों ने यहां पर अर्थिंग करी थी, ध्यान से समझना, +q -q कुछ ऐसा बना था, तो किधर का कैपेसिटेंस निकाला था, नोटिस करना, किधर का कैपेसिटेंस निकाला था, इधर का। ये वाला कैपेसिटेंस था बेटा 4πε0 AB/b-a। नोटिस करिएगा, कॉपी पलटिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। हमारे पास जो चीज मैं बताने वाला हूं ये मतलब दिमाग को निचोड़ देगा। अभी ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, HC वर्मा में सिर्फ एक सवाल है इसके ऊपर जो अभी तक पूछा नहीं गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का पूछा है। अब आप वो उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा वो एक्चुअली में करना कैसे। अब इसको देखना, figure shows a spherical capacitor whose outer shell is earth and inner shell is supplied by a charge by a battery। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जो भी कंडक्टर को चार्ज दे रहा हूं, मैं थोड़ा दे रहा हूं, बैटरी देगी। बड़ी बैटरी होगी तो ज्यादा चार्ज देगी, छोटी बैटरी होगी तो छोटा चार्ज देगी। अंदर वाली शेल पे इन्होंने क्या बना रखा है, यहां पर एक बैटरी बना रखी है और ये अर्थिंग कर रखी है। मतलब यहां 0 वोल्ट है तो इसका सरफेस का पोटेंशियल V हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और भाई तुम कहो सर पोटेंशियल V हो गया तो चार्ज क्यों आएगा? अरे किसी सरफेस पर चार्ज होगा तभी तो पोटेंशियल V आएगा। तो मतलब इसका सरफेस का पोटेंशियल V होना मींस इस सरफेस पर बैटरी ने कुछ ना कुछ चार्ज दिया होगा। अब इन्होंने बोला फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। अब मैं जो आप लोगों को चीजें बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, मजेदार चीज है। अब ये चीज अभी तक नहीं पूछी गई है, जिस दिन पूछ ली जाएगी फिर बच्चे कहेंगे भाई हमारे नोट्स में था नहीं, हमें बताया नहीं गया। सब बताया जाता है। याद करिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, क्योंकि अब फॉर्मूला याद होगा तभी आपको चीजें समझ आएंगी। जो हमारे पास स्फीयर होता है जिसके ऊपर आपने +q चार्ज दिया, याद करिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक गई थी जिसपे हम लोगों ने अर्थिंग मानी थी। हाँ, तो इसका जब हम लोग कैपेसिटेंस निकाले 4πε0r तो वो कहां का था, बाहर का था। यहां वाले रीजन का जो बाहर का था कैपेसिटेंस दैट वाज 4πε0r। एक स्फीयर के बाहर का कैपेसिटेंस ये था। और फिर हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा बेटा, ध्यान से सुनना। ये स्फेरिकल कैपेसिटर में जब हम लोग देखें तो यहां वाले का, अंदर वाले का कैपेसिटेंस कितना था, ये वाले रीजन का। मैं फॉर्मूला याद करा रहा हूं डायग्राम के साथ, अर्थिंग वर्थिंग तो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है।
यहां वाले का सर जो इस रीजन का कैपेसिटेंस होता है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इस रीजन का ये वाला कैपेसिटेंस होता था अंदर वाले का, जब ये वाला रेडियस है ए एंड दिस रेडियस इज बी। अब देखो क्या मजेदार चीज है, क्वेश्चन नंबर जो भी है यहां पे लिख लीजिएगा। इन्होंने हमें क्या दिया है कि एक शेल ये रहा, एक शेल ये रहा, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसको तो बैटरी लगा दिया है और इसको यहां पर अर्थ कर दिया है। तो मैंने कहा कि यार यहां पर ना इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला है, तो मैंने कहा यहां का इधर का कैपेसिटेंस कितना होता है सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए, और मैंने कहा यहां का कैपेसिटेंस कितना होता है बाहर वाले का सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैंने कहा आर की वैल्यू बी रख लूं। मेरे वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, दोनों जगह कैपेसिटेंस है ना। सर्किट देखो, ये अर्थिंग बनाई, ये हमारे पास अर्थिंग बनाई, यहां पर बैटरी दिखाई। हाँ, ये वाली प्लेट, इसको मैं कह रहा हूं हमारे पास ये वाली जो प्लेट है मैंने यहां बनाई, क्योंकि ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। मैंने ये वाली प्लेट यहां बना दी और ये वाली प्लेट यहां बना दी। इनके बीच में जो कैपेसिटेंस था सर, इनके बीच का कैपेसिटेंस था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। चलिए, तो स्फेरिकल कैपेसिटर आपने ऐसा क्यों बनाया? मैंने कहा बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। स्फेरिकल कैपेसिटर में भी दो प्लेट्स, इधर भी दो है, कोई नहीं, बस वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी नहीं ले रहा मैं, कैपेसिटेंस जो इनके बीच में होता है वही वाले की ले ली। सर ये वाली प्लेट तो अर्थ है, मैंने कहा ठीक है, ये अर्थ। जरा समझना, इंफिनिटी पर भी तो अर्थिंग होती है और यहां पर भी कैपेसिटेंस है, तो क्या मैं इस सरफेस और इंफिनिटी, इस सरफेस के साथ एक और प्लेट, इसको यहां पे एक और कैपेसिटेंस मान सकता हूं? हाँ, और इसकी अर्थ हो रखी है इंफिनिटी पर। ये वाला जो कैपेसिटेंस है इसको पिंक से ही लिख देता हूं सो दैट आप समझ पाए। सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ऐसे है, मैंने कहा, और ये वाला जो हमारे पास कैपेसिटेंस था जरा देखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। सर ये क्या करा, दोबारा बता रहा हूं, मैं इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिससे मेरे को इसको समझना और आसान हो जाएगा। ये रही अर्थिंग, ये रही बैटरी, बैटरी ये जो ब्लू रीजन से मैंने मार्क करा ये कैपेसिटर ही तो है, बस इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ना हो करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए थी। तो मैंने कहा एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, इन दोनों के बीच में ये रहा कैपेसिटेंस। सर ये वाली प्लेट आपने अर्थ कर रखी है, मैंने कहा ठीक है, और यहां पर भी तो एक कैपेसिटेंस था। तो अगर आप नोटिस करें ये वाला कैपेसिटेंस कितना होता था सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैंने कहा ये वाला रेडियस है बी, तो क्या मैं यहां पे बी लिख लूं? यस सर, इसका एक सरफेस अर्थ हो रखा है, एक सरफेस ये वाला सरफेस अर्थ हो रखा है, और सर दूसरा सरफेस भी अर्थ हो रखा है। हाँ, अब जरा नोटिस करना, अब बैटरी जब भी चार्ज देगी, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये किसी काम की नहीं थी। बैटरी का चार्ज सिर्फ इधर जाएगा। दैट मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस बाहर वाला किसी काम का नहीं है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए ही आंसर आने वाला है। समझ आई बात? समझ आई बात? किस किस को बात समझ आ गई? याद करो जब हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर में बाहर अर्थिंग कर देते थे, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, यहां जीरो हो जाता था, यहां जीरो हो जाता था। मींस बाहर भी पोटेंशियल हमारे पास जीरो, यहां पे भी जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इधर चार्ज आएगा ही नहीं। ये कैपेसिटर की प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इस वाली कैपेसिटर की प्लेट्स पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आएगा। ये आपने जो बैटरी दी, ठीक है, तो इस वाली प्लेट पर, ये वाली कैपेसिटर की प्लेट पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आएगा। अब कोई पूछ ले कि यार ये चार्ज की वैल्यू होगी कितनी, या तो अर्थिंग से निकालो या फिर सर Q इक्वल टू CV कर दूं क्या? मैंने कहा कर दे भाई, चेक करना बेटा,
यही मिलेगा। क्लियर? हाँ या ना? यही मिलेगा। सर ये कैसे कर दिया? वहां पर तो सर अर्थिंग करते थे, फिर पोटेंशियल जीरो करते थे, फिर हम लोग चार्ज निकालते। मैंने सिंपल सी बात बोली, यहां पर जब आपने देखा ये अर्थ बाहर का कैपेसिटेंस का एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो ये किसी काम का ही नहीं है भाई। जो भी चार्ज जाएगा इधर जाएगा। तो मैंने कहा हो गया मेरा काम। ये हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी थी, ये हमारे पास इस तरीके से चार्ज आएगा, एक प्लेट प्लस और नेगेटिव, सिर्फ कैपेसिटेंस ही आएगा। स्कूल में आपको बताते नहीं कि अर्थिंग क्यों करी। अर्थिंग इसलिए करी कि बाहर का कैपेसिटेंस शॉर्ट हो जाए। समझ आई बात? हम लोग अर्थिंग क्यों करते हैं? दो रीजंस। एक आपको पोटेंशियल से बताया था कि जब आप अर्थिंग करेंगे तो बाहर का चार्ज जीरो हो जाएगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आपकी इस रीजन में रहेगी। तो कैपेसिटेंस आपका किस रीजन में होगा? इस रीजन में होगा। तो हमने ये निकाला था। अगर आप यहां पर अर्थिंग नहीं करते, ध्यान से देखिए, ठीक है, हमारे पास थोड़ा बड़ा बना देता हूं। मान लेते हैं सर ये रही मेरी बैटरी। मैंने कहा हां, अब बता दो कैपेसिटेंस। नोटिस करना मैं इसको अब कैसे करूंगा, हर तरीके से एनालाइज करना। बेटा समय लगता है इन चीजों में, लेकिन जरा देखना। मैंने कहा ये रही अर्थिंग, ये रही बैटरी। सर एक कैपेसिटेंस इधर है हमारे पास, C1 मान लेता हूं। ये रहा एक कैपेसिटर, थोड़ा दूर बनाता हूं। एक कैपेसिटर ये रहा C1, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। मैंने कहा हाँ सर बाहर भी एक कैपेसिटेंस है जो इंफिनिटी पर अर्थ है। मैंने कहा ठीक है। तो एक और कैपेसिटेंस है C2, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B जो इंफिनिटी पर अर्थ था। इस बार C इक्विवेलेंट एक्चुअली में C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 आएगा, क्योंकि चार्ज इस बार दोनों में जाने वाला है। याद करिए जिन्होंने ये चीज पढ़ी थी बेटा चैप्टर 2, जब आप यहां प्लस क्यू देते हैं और ये न्यूट्रल है, अभी नोटिस करना बाहर वाला न्यूट्रल है, प्लस क्यू इसको दोगे माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बनेगी सर? यहां से यहां और यहां से इंफिनिटी। यस, ये वाला जो आपका कैपेसिटेंस है C1, इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आया। हां, और सर ये वाला कैपेसिटर मैंने कहा यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू होगा इंफिनिटी वाले पर। दोनों सीरीज में थे। जिनको नहीं समझ आया, एक्चुअली में दो चैप्टर्स मर्ज हो रहे हैं बहुत खतरनाक तरीके से। अब आपके स्कूल में जब भी कोई बच्चा बोले कि यार बाहर अर्थिंग क्यों कर रहा है जबरदस्ती, भाई अगर तूने यहां अर्थिंग नहीं करी इस तरीके से, अगर अर्थिंग नहीं करी तो ये वाला कैपेसिटेंस भी हमारे पास इस सर्किट में जुड़ जाएगा। अगर तू यहां अर्थिंग नहीं कर रहा तो यहां एक कैपेसिटेंस है, यहां एक कैपेसिटेंस है, प्लस क्यू, ध्यान से देख, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, इंडक्शन अंदर से बाहर करेगा तो इस कैपेसिटर पे भी चार्ज आया और बाहर वाले कैपेसिटर पे भी चार्ज आया, तो ये वाला और ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो तेरा आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A नहीं आएगा। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा, अब रिवाइज करके आना पड़ेगा। अच्छा है ये टॉपिक। जरा ये देखो, अब सर मैंने बैटरी यहां लगा दी, फिर क्या होगा? सारे बच्चे बताना, कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हैं तो क्या चार्ज अंदर की साइड जाता है क्या? अंदर की साइड इंडक्शन करते हैं क्या? सोच के बताइए। अब जिन्होंने करंट, हमारे पास चैप्टर 2, चैप्टर 3 भी नहीं, चैप्टर 2 पर चला गया ये टॉपिक। जिन्होंने अर्थिंग में याद होगा, किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हैं, सर ये बैटरी क्यों है? मैंने कहा चार्ज दिया है। इसको दिखाने का तरीका ये रहा, बैटरी से ही तो देगा, हमारी जेब में थोड़ना पड़ा है, नहीं जाता है ना। अब देखना मैं इसको कैसे बना रहा हूं, ये प्लेट 1 प्लेट 2, जरा देखना सर यहां पर एक कैपेसिटेंस है C1, मैंने कहा ये रहा C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइड बाय B माइनस A। सर इधर तो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। मैंने कहा ठीक है ओपन कर देता हूं,
सर यहां पर आपने एक बैटरी लगा रखी है और अर्थिंग है। मैंने कहा ठीक है। सर यहां पर भी तो एक कैपेसिटेंस होगा C2। मैंने कहा राइट। सर ये C2 इंफिनिटी पर अर्थ है। सारे बच्चे जरा देखना, ओपन एंड में चार्ज जाता है क्या? सारे बच्चे, यहां पर एक कैपेसिटेंस था आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A, और यहां पर आपका एक कैपेसिटेंस था C2 दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। सारे बच्चे बताना, ओपन एंड में चार्ज जाएगा क्या? नहीं, ओपन एंड में कभी भी चार्ज नहीं जाएगा। तो जो भी चार्ज जाएगा सर ऐसे जाएगा। दैट मींस जब भी आप इधर बैटरी लगाओगे और अंदर अर्थिंग परथिंग कुछ नहीं करी, तो ये चार्ज सिर्फ इस सरफेस पर रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहां से लेके इंफिनिटी तक जाती थी। ये वाला कैपेसिटेंस काम आने वाला है। अब देखो कितने कंसेप्ट मर्ज हो रहे हैं। ओपन एंड में चार्ज नहीं जाएगा, ओपन एंड में करंट नहीं जाएगा, ये तुम्हें पता है। और यहां पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो कोई भी चार्ज अंदर की साइड नहीं जाता है। अगर मान लो बेटा मैंने यहां अर्थिंग कर दी और यहां बैटरी लगा दी, तो सर यहां एक C1 है, यहां एक C2 है। मैंने कहा जरा देखना, सर इधर अर्थिंग है। मैंने कहा राइट। सर C1 ये रहा अर्थिंग और बैटरी के बीच में। मैंने कहा हां, ये रहा सर C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। और सर C2 इंफिनिटी पर अर्थ है। सारे बच्चे, जो भी चार्ज जाएगा बट करके जाएगा, तो ये दोनों इस बार हमारे पास पैरेलल होने वाले हैं। अब जरा देखो, याद करो आपको अर्थिंग के केस में कुछ ऐसा बताया था। अंदर वाले को अर्थ कर दो। जब अंदर वाले को अर्थ करा था ना बेटा, यहां चार्ज था। दिल बना दो, बस कॉपी पलट करके देख लो। जब बाहर वाले को आपने अर्थ करा, बाहर वाले को अर्थ करा था, यहां चार्ज 0 होता था, यहां प्लस क्यू माइनस क्यू हो जाता था। लेकिन जब अंदर वाले को अर्थ करते थे, तो यहां पर चार्ज आपका तब भी रहता था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां से बैटरी ने इसका पोटेंशियल V करा, इधर भी पोटेंशियल 0 हो रहा है, इधर भी पोटेंशियल 0 हो रहा है, तो चार्ज हमारे पास ऊपर भी रहेगा अंदर भी रहेगा। कुछ इस तरीके से दोनों साइड पर जाएगा। चेक करके देख लीजिएगा। तो अर्थिंग कल की क्लास और मजेदार होगी। अभी तो मेरे को था कि हम लोग कर ले जाएंगे, लेकिन अभी तो मजेदार सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको अच्छे खासे क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, प्लीज ट्राई करके आइएगा। ठीक है, ये वाले सवाल तो कल मैं फिर से डिस्कस करूंगा इनको, लेकिन आप सोच के आइए। किसी को है कि सर मेरे को समझ नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, दुनिया की सारी चीजें थोड़ा ना समझ आ जाती हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, कोशिश एक बार आप ट्राई करिए। और इधर वही बच्चा ज्यादा बेटर वे में सोच पाएगा। अरे आज तो 5:45 तक था। ओहो, अरे मर्दावा, आदत हो गया। अरे कहा गया अंडू? अरे आजा। हाँ, यस। अब इसको रिपीट कर देता हूं, चलिए। ठीक है, ये तो भाई साहब इतना खुशी हुआ है रे। कल की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं दोबारा, मुझे लगा भाई क्लास खत्म होगी तो एक बार बता देता हूं, आप लोग क्लास सोच करके आना। अभी तो हमारे पास 6 मिनट और है। हाँ, ध्यान सुनिए। देखो, आप लोगों को स्कूल में बताया जाता है कि, कई बच्चों को यह बताया जाता है कि अर्थिंग करना जरूरी है, कई बच्चों को बताया जाता है कि अर्थिंग से कोई फर्क नहीं है, हम नहीं करोगे तो भी चलेगा। हम लोग भी नहीं कर रहे थे कई बार, लेकिन मैंने रीजन आपको जरूर बताया था कि क्यों करना चाहिए। ठीक है, अब दोबारा से बात करते हैं।
देखो जो ये कैपेसिटर है, दो शेल के बीच का जो कैपेसिटेंस है, अगर इधर एनर्जी स्टोर हो रही है तो कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। और शेल के बाहर अगर आप देखें, एक शेल है, यहां से इधर से लेके इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इधर की कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका रेडियस बी है तो बी कर लिया। अब जरा समझना, पहले वाले केस में अंदर बैटरी है, बाहर अर्थिंग है, इसका मतलब समझ रहे हो? मैंने कहा कि एक कैपेसिटर है जिसके एक साइड बैटरी है और एक साइड अर्थिंग है, ये वाला कैपेसिटेंस, और जो बाहर वाला कैपेसिटेंस है उसके एक साइड अर्थिंग है, एक साइड अर्थिंग है, तो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप नोटिस करें तो 0 आ रहा है। तो ये क्या कैपेसिटर किसी काम का रहेगा? नहीं। एक्चुअली में अगर आप इसको अपने अर्थिंग वाले टॉपिक से मर्ज करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जब भी आप कहीं पर बाहर पर अर्थिंग करते हैं, किसी भी स्फीयर पर बाहर पर अर्थिंग करते हैं, यहां चार्ज 0 हो जाता है। दैट मींस बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बची? यहां से यहां। कैपेसिटेंस क्या होता था? कैपेसिटेंस होता था Q अपॉन VA माइनस VB। ए क्या होता था? जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास खत्म हुई वो। तो जब आपने ये वाला सॉल्व करा था तभी आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A मिला। अगर आप अर्थिंग नहीं करेंगे तो आप जरा देखना, सर ये आपको यहां से कैसे पता लगा? मैंने कहा भाई एक बैटरी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, सारा का सारा चार्ज यहीं से घूम करके अर्थिंग पे चला गया। कुछ बच्चों को लगता है ये कैसे ओपन सर्किट में कैसे चार्ज फ्लो हुआ? अरे भैया ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, खाली वायर से कनेक्ट कर दे तो तेरे को एक कंप्लीट सर्किट यहां पर दिखाई दे रहा होगा, है ना? कोई बच्चा बोले सर यहां पर भी तो कर दूंगा, मैंने कहा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट हो रखा है ये कैपेसिटर, हमारे पास शॉर्ट हो रखा है तो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो एक्चुअली में सिर्फ इस कैपेसिटर में ही हमारे पास चार्ज जाएगा, अंदर वाले इसमें ही जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जब इसकी वैल्यू निकालनी थी तो हमने अर्थ करा। अगर अर्थिंग नहीं करोगे यहां पर भी चार्ज आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट होगी, इधर जाएगी, इधर से स्टार्ट होकर इंफिनिटी पर जाएगी, कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। इस केस को जरा देखो, मैंने बैटरी लगाई और मैंने यहां पर क्या करा कि यहां पर कोई अर्थिंग वर्थिंग नहीं दी। तो मैंने कहा यार एक कैपेसिटेंस C1 है जिसके एक साइड पर बैटरी है, और सर एक कैपेसिटर C2 है जो इंफिनिटी पर अर्थ है, राइट? इनके बीच में कोई अर्थिंग वर्थिंग है क्या? नहीं। तो यहां पर कुछ भी कनेक्ट नहीं करा। अब समझना, ये 0 वोल्ट इधर लग गया V वोल्ट, बैटरी ने V वोल्ट लगा दिया, ये 0 वोल्ट 0 वोल्ट। क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हाँ। चार्ज जाएगा, हाँ, सेम चार्ज जाएगा, हाँ, सीरीज हो गए, राइट? अगर तूने अपने अर्थिंग वाले टॉपिक से देखा होगा, जब तू यहां चार्ज देता और बाहर कोई अर्थिंग नहीं होती है तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंफिनिटी तक जाती थी। यस, तो यहां पर भी चार्ज वही आ रहे हैं, यहां पर भी चार्ज वही आ रहे हैं हमारे पास। क्लियर? तो ये वाली चीज हमारे पास थी। इन दोनों का सीरीज करोगे C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। अब कोई बच्चा बोले सर मैंने बैटरी लगाई यहां अर्थिंग नहीं करी, नेट कैपेसिटेंस, इंटीग्रेशन वाले मेथड से मत जाना, इरिटेट हो जाओगे। ये वाला करना कि अर्थिंग नहीं लगा रखी, इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाया, वहां से कैपेसिटेंस निकाल दिया। अब बात आई, सर बाहर बैटरी लगा दी, बाहर हम लोगों ने बैटरी लगा दी, अंदर कुछ भी नहीं है, ना ही अर्थिंग है ना ही बैटरी है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला कैपेसिटेंस तो है ना, हाँ, उसमें चार्ज नहीं डाला तो भाई ऑब्वियस सी बात है एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। जैसे मान लो आपके पास एक बैटरी है, बाइक वाली बैटरी है, उसके अंदर से सारा चार्ज खत्म हो गया तो बैटरी तो बची हुई है ना, चार्ज नहीं है उसके अंदर, एनर्जी नहीं है उसके अंदर, तो कैपेसिटेंस तो है हमारे पास, बट हाँ इसके अंदर अभी कोई चार्ज नहीं है। ये वाले ने अब देखा जाए तो ये वाला कैपेसिटेंस एक साइड ओपन है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, हाँ सर, और ये वाला जो कैपेसिटेंस है इंफिनिटी पर हमेशा अर्थ है। जब आप यहां पर बैटरी लगा रहे हो तो ये चार्ज इस बार कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा सर, इस पर होगा प्लस क्यू, इस पर होगा माइनस क्यू। और कोई पूछ ले क्यू की वैल्यू क्या होगी? CV, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B इंटू V ये होगा। नोटिस करना, जब यहां पर अगर आप V की बात करेंगे, यहां पर अगर आपने V की बात करी तो इस सरफेस पर हमारे पास एक चार्ज आ जाता था, हमारे पास KQ बाई R। अगर आप लोगों को KQ बाई B इज इक्वल टू V, तो Q की वैल्यू आपकी क्या आती है बेटा? BV बाई K। याद करिए एक सवाल भी कराया था, तो K की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BV। ये वाला सवाल कराया हुआ है। अब किसी को याद हो, एक स्फीयर है
जिसको V वोल्ट से कनेक्ट करा था और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली थी। तो मैंने कहा था कि भाई अर्थिंग नहीं करी है, आपने V वोल्ट लगाया तो इस सरफेस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा, और ये चार्ज इस तरीके से आएगा कि यहां का पोटेंशियल V हो जाए। तो हम लोगों ने ये चीज करी हुई है। तो अगर आप उस तरीके से जाना चाहते हो चैप्टर 2 के बेसिस पर तो आप तब भी कर सकते हो, और कैपेसिटेंस के हिसाब से जाना चाहते हो तब भी कर सकते हो। मैंने कहा कि यार ये वाला ओपन एंड में कभी भी चार्ज नहीं जाएगा, अदरवाइज किरचॉफ का जंक्शन लॉ वायलेट हो जाएगा हमारे पास। तो चार्ज सिर्फ इसमें गया तो इस सरफेस पर ही चार्ज होगा। अगर आप इस सर्किट में देखें तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज Q इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B वाला यूज हो रहा है, तो कितना चार्ज आएगा, ये आएगा। या तो इस वाले मेथड से जाओ या कैपेसिटेंस के मेथड से जाओ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कनेक्टेड हियर, राइट। अब मैंने अंदर अर्थिंग कर दिया, बाहर बैटरी लगा दिया। याद सुनना, मैंने अंदर अर्थिंग कर दिया, बाहर बैटरी लगा दी, इससे क्या इंपैक्ट होगा, इससे होगा, क्योंकि अगर आप देखें यहां का पोटेंशियल क्या है सर, V, यहां का पोटेंशियल क्या है, 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तो चार्ज हमारे पास मूव करेगा। नॉर्मल कंडक्टर में अंदर की साइड हम लोग क्या करते थे, याद करो, मैंने कहा अंदर की साइड आप कभी भी इंडक्शन नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने एक सवाल ये अपने अर्थिंग वाले केस में किया था बेटा, कि दो सरफेसेस हैं, मान लीजिए Q1 है, Q2 है, हम लोगों ने इस वाले को अर्थ कर दिया है, तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस बताने थे। तो मैंने कहा था भाई ये वाला जो हमारा चार्ज है, ये वाला चार्ज है, ये अब चेंज हो जाएगा Q। क्यों? क्योंकि जिसको भी आप अर्थ करते हो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता था, याद करें। तो अब आपका ये रेडियस है A, ये रेडियस है B, तो जरा समझना यहां का पोटेंशियल क्या आएगा सर, इसका सरफेस है KQ/A, मैंने कहा राइट, और सर प्लस KQ2/B दैट हैज टू बी इक्वल टू 0। क्या करा सर, यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, 0। तो इस चार्ज का सरफेस है बेटा, तो KQ/A दैट हैज टू बी 0, और ये वाले चार्ज का इंटरनल है, शेल के इंटरनल पे पोटेंशियल होता था KQ/R, तो मैंने कहा KQ2/B दैट हैज टू बी इक्वल टू 0, तो Q की वैल्यू आएगी बेटा -A Q2/B। अब जरा नोटिस करना, हमारे पास क्या बताया, ये बताया कि जब आपने अर्थिंग करी तो यहां पर और यहां पर अगर मैं बात करूं, दोनों सरफेस पर चार्ज था। यहां पर है -A Q2/B, यहां पर है +A Q2/B, और बाहर है Q2 - A Q2/B, दैट इज B - A डिवाइडेड बाय B इंटू Q2। ये बाहर वाले सरफेस का है। अब जरा नोटिस करना, अगर आपने ये करा तो अंदर भी चार्ज जाएगा, बाहर भी हमारे पास चार्ज जाएगा। क्लियर, बाहर भी हमारे पास चार्ज जाएगा, तो चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। क्या आपको ये बात समझ आई? दोनों ये V वोल्ट की बैटरी से जो भी चार्ज निकलेगा ये दोनों में बटेगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। इस सरफेस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, चार्ज अंदर भी गया बाहर भी गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट हो जाता था, तो चार्ज हमारे पास अलग अलग इन पर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपस में एक्चुअली में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इनका नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा, C1 + C2। अब समझ आई बात, यस और नो? क्लियर। अब HC वर्मा का कल की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और ये आपके लिए होमवर्क है, नोडल एनालिसिस से करना हो जिससे करना हो, कल की क्लास हमारे इन सवालों पर है। अभी नोडल एनालिसिस के और सवाल भी हमें करने, जो भी आपको सही लगे, जिस सवाल में आपको बेटर लगे। ये अच्छा सवाल था पिछला वाला, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये स्विच वाला सवाल है आपके एडवांस का, इसको भी देखते हैं, ठीक है। यस, तो अब अगली क्लास में 345 से ही लेंगे, सो दैट हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन और कर पाए बेटा, ठीक है। क्लियर। मैंने आपको स्टार्टिंग से एक बात बोली है, फिजिक्स जुड़ते हुए जाएगी, ठीक है। बट आप लोग जितना अच्छे से रिवाइज करेंगे, जैसे आज आर्य सर ने भी बोला, ठीक है, कि आप क्लास को एटलीस्ट अच्छे से करते हुए चल रहे हैं ना, तो आपके कंसेप्ट जुड़ते हुए जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस का आपको हमेशा कमी लगेगी, आप पूरा टाइम यूटिलाइज भी कर लेंगे तब भी आपको लगेगा यार मेरी प्रैक्टिस कम हो रही है, ऑलवेज। लेकिन ठीक है,
आप क्लास में एटलीस्ट अपनी पूरी एनर्जी लगा करके समझने की कोशिश करें, तो पोटेंशियल कनेक्ट होगा, चैप्टर 1 कनेक्ट होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होगा, तब जाकर के कैपेसिटेंस हाथ में आएगा। क्लियर? लव यू ऑल। आज मुझे पढ़ा करके अच्छा लगा। कल मेरे को याद दिला देना भाई, क्योंकि मेरे सिंक्रोनाइज हो गए थे 5:30 तक का। ठीक है, हाँ, अब मेरे ख्याल अब मेरे पास 10 मिनट है अगली क्लास के लिए। तो मुझे आज आपको पढ़ा करके बहुत मजा आया। प्लीज एक बार इस लेक्चर को, नोट्स को आप एक बार दोबारा से एनालाइज करिएगा, अर्थिंग वाले टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। कल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के साथ भी ऐसे ही खेल खेलेंगे, पैरेलल कैपेसिटर के साथ भी ऐसे ही खेल खेलेंगे कि अब देखेंगे कि चार्ज कैसे कैसे टूट रहा है, किस प्लेट पर कितना कितना चार्ज है, मजा आएगा। ठीक है, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो प्लीज डू लेट मी नो कि कैसा लगा ये लेक्चर। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आपको भी लगा होगा, सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।